हाँ, हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग। हैप्पी बर्थडे क्या है इसमें? किसी भी दिन बर्थडे मना देते हो तुम लोग। किसका बर्थडे है आज? अच्छा, ये कब हुआ? कल हुआ है? मेरी तो भाई क्लास लगी है कल। मेरी तो ऑनलाइन में पूरी कल क्लास पैक है। चलो, हमने ये वाले रेजोनेंस किए थे। हाँ, मुंह बंद कर लो। हमने रेजोनेंस किया था, ये वाला रेजोनेंस कर लिया था, है ना? हमने ये वाले रेजोनेंस भी कर लिए थे, और ये होमवर्क में भी दिया था शायद, है ना? कर लिया आपने? कितने आ रहे हैं इसके? 5 आ रहे हैं। आइए करके देखते हैं, यहां से आज करते हैं। इसके आगे तो नहीं किया ना आपने? चलो ठीक है, काफी है। तो यहां पे आपके पास लास्ट क्वेश्चन है, और इस वाले क्वेश्चन में हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। इस वाले क्वेश्चन में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। आ जाओ, देखो यहां पे क्या, यहां पे 1 है, कार्बन नंबर 1, और 2 3 को डबल बॉन्ड देते थे। कल हमने शॉर्ट ट्रिक बता रखा है। तो क्या करना है, 2 3 का बॉन्ड को 1 2 में शिफ्ट करना है। 2 3 का बॉन्ड 1 2 में शिफ्ट करना है, और 1 का चार्ज कहां शिफ्ट करना है? 3 पे, और बाद बाकी जैसा है वैसा रहने देना है। फिर से आप देखोगे 1 2 3 बन गया, यहां पे फिर से 1 2 3 बन गया। तो 2 3 का बॉन्ड आप 1 2 में शिफ्ट कर दो, और 1 का चार्ज 3 पे शिफ्ट कर दो। तो ये तो पहले से था, और ये आ जाएगा। क्या ये तीसरा बन गया? फिर से 1 2 3 लग रहा होगा। फिर तब तक 1 2 3 लगाना है, जब तक ये सेम ना मिल जाए। तो आप देखो, इसका चार्ज यहां पे आ गया, 2 3 का बॉन्ड 1 2 में शिफ्ट हो गया, तो कुछ इस तरह से हो गया होगा। 2 3 का बॉन्ड 1 2 में शिफ्ट हो गया, और 1 का चार्ज 3 पे चला गया। ठीक है, इसके बाद वापस आप देखेंगे 1 2 3 एक बार और लगेगा, और 1 2 3 लगने के बाद जो चार्ज है वो 1 पे आ गया है, 3 पे आ गया है, और 1 2 का बॉन्ड 2 3 का बॉन्ड 1 2 में चला गया है। जब इसके बाद अगर आप और बनाएंगे तो सेम आ जाएगा। इसके बाद अगर आप बनाएंगे, पहला स्ट्रक्चर मिल जाएगा, सेम मिल जाएगा। तो यहां पे 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल रहा है, 5 RS, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल रहा है। आइएगा, इसका मैं अब हाइब्रिड बनाने जा रहा हूं। हाइब्रिड को ट्रिपल इक्वल टू से दिखाते हैं, और आपके पास जब हाइब्रिड बनेगा तो देखो हर बॉन्ड पे डबल बॉन्ड आया है, तो क्या पार्शियल डबल बॉन्ड आ गया, और हर कार्बन पे प्लस चार्ज आया है, तो डेल्टा प्लस आ जाएगा हर कार्बन पे। एवरी कार्बन विल हैव डेल्टा प्लस चार्ज। ठीक है, यही होगा इसका हाइब्रिड। और हाइब्रिड हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट से बंद कर देते हैं। दिस इज रेजोनेंस हाइब्रिड। जब भी हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में आपके पास इक्विलिब्रियम साइन लगाते हैं। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के अंदर हम लोग सेपरेट करते हैं इक्विलिब्रियम साइन से। हाइब्रिड को हम लोग सेपरेट करते हैं ट्रिपल इक्वल टू से। आप लोगों के पास 5 सितंबर की छुट्टी का खबर थोड़ी आया होगा, नहीं है ना? वेरी गुड। हमारे पास आया था, हम ही ने कैंसिल कर दिया। सेलिब्रेशन तो हर बात पे छुट्टी थोड़ी हो जाएगी, यहां सबसे ज्यादा छुट्टी होता है। ये लो क्वेश्चन, बगल वाली बिल्डिंग में छुट्टी है, होने दो। ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। जब छुट्टी कंपेयर करो तो सब कुछ कंपेयर कर लो। वहां वीटी सर थोड़ी है, बस खत्म, सारे पॉइंट्स खत्म। द ग्रेट वीटी सर, वीटी सर थोड़ी यार, द ग्रेट वीटी सर, थोड़ा रेस्पेक्ट। कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे चारों क्वेश्चन में बता दो। पहले वाले में 2 बन रहा है,
दूसरे वाले में भी 2 बन रहा है और तीसरे वाले में 5 बन रहा है और इसमें चलो पहले 1 2 3 करो, फोर्थ वाला लास्ट में करो। फोर्थ वाला एक स्पेशल केस है। 1 2 3 में यही आ रहा है। आप लोग एक बार देख लो कि पहले वाले में कितने स्ट्रक्चर बनेंगे। 2 बनेगा, दूसरे वाले में भी 2 बनेगा और तीसरे वाले में बेंजीन के साथ 5 बन जाएगा, है ना। लगभग सबका यही आंसर आ रहा है और ये गलत है। ठीक है, दैट इज रॉन्ग। यहां रेजोनेंस ही नहीं हो रहा। कैसे कैसे रेजोनेंस नहीं हुआ? ध्यान से देखिए, फॉर्मल चार्ज कहां से आ गया यहां। बोर्ड पे देखो, अगर आप यहां पे रेजोनेंस कराओगे तो क्या रेजोनेंस कराने के लिए पाई बॉन्ड इधर की तरफ ट्रांसफर होगा? लेकिन ये तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये क्यों अपना पाई बॉन्ड देगा? भाई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तो अट्रैक्ट करेगा ना, डोनेट थोड़ी करेगा। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव अपना पाई बॉन्ड देगा ही नहीं। ये रेजोनेंस हो सकता था, कंजुगेशन है, कंडीशन है, बट यहां पे हो नहीं रहा। क्यों? क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन अपना रेजोनेंस नहीं करेगा। अच्छा, मान लो आप जबरदस्ती रेजोनेंस करा भी लो, तो क्या इसको 1 बोलोगे, इसको 2 बोलोगे, इसको 3 बोलोगे? एक बार रेजोनेंस करा के देखो, आपको खुद ही फील हो जाएगा। जैसे ही रेजोनेंस कराया, डबल बॉन्ड यहां आ गया और प्लस चार्ज यहां आ गया। क्या ये अनस्टेबल हो चुका है? पॉजिटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे चला गया, तो पॉजिटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे क्या है? अनस्टेबल हो जाएगा। और अनस्टेबल होगा तो क्या रेजोनेंस होगा? नहीं होगा। तो यहां पे रेजोनेंस किसी भी तरह से नहीं होगा। देयर विल बी नो रेजोनेंस। तो जो आप बोल रहे हो कि 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, बनेगा ही नहीं, रेजोनेंस ही नहीं है वहां पे। ठीक है, आप देख सकते थे कि जैसे ही आप इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे, अनस्टेबल बन जाएगा। अनस्टेबल बनेगा तो रेजोनेंस नहीं होगा। दूसरे में क्यों नहीं रेजोनेंस होगा? दूसरे वाले में अगर आप बनाते हो, एक बार बना के देखोगे तो आपको फील हो जाएगा। जैसे ही आप बनाओगे 2 3 का बॉन्ड 1 2 में ले जाओगे, और जैसे ही आप 1 2 में ले जाओगे, नाइट्रोजन के 5 बॉन्ड बन गए। 3 तो पहले से था, सॉरी 4 पहले से था, एक और एक्स्ट्रा करोगे तो क्या हो जाएगा? 5 बॉन्ड नहीं बन जाएगा? तो यहां पे नाइट्रोजन के 5 बॉन्ड बन जाएंगे, इस वजह से ये रेजोनेंस नहीं होगा। नो रेजो, यहां पे भी रेजोनेंस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि नाइट्रोजन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता। नाइट्रोजन कैन नॉट फॉर्म 5 बॉन्ड। ठीक है, उसके बाद यहां आइए, दूसरे वाले में भी सेम होगा। क्या यहां भी तो आप जगह जैसे ही आप 1 2 3 में डबल बॉन्ड को यहां शिफ्ट करोगे, तो जैसे ही डबल बॉन्ड को वहां शिफ्ट करोगे, नाइट्रोजन के 5 बॉन्ड बन जाएंगे क्या? और नाइट्रोजन के 5 बॉन्ड कभी भी नहीं बन सकते। नाइट्रोजन मैक्सिमम 3 कोवलेंट और 1 कोऑर्डिनेट बनाता है, 4 नहीं बनाता। 3 कोवलेंट 1 कोऑर्डिनेट, टोटल 4 बनाता है। तो ये कभी भी नहीं हो सकता। तो नाइट्रोजन कैन नॉट फॉर्म 5 बॉन्ड्स। नाइट्रोजन 5 बॉन्ड नहीं बनाएगा, इसलिए यहां भी रेजोनेंस नहीं होगा। इस केस में भी नो रेजोनेंस। तो इन सब में जो आंसर है कि रेजोनेंस ही नहीं हो रहा है। लास्ट वाले केस में बताइए, रेजोनेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है? लास्ट वाले केस में रेजोनेंस हो रहा है नहीं हो रहा? बोरोन है, बोरोन के कितने बॉन्ड बने हुए हैं? बोरोन मैक्सिमम कितना बनाता है? 4। एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है ना बोरोन। बोरोन जब भी 3 बॉन्ड बनाता है, एक वैकेंट ऑर्बिटल होता है ना। और क्या वैकेंट ऑर्बिटल में लोन पेयर एक्सेप्ट कर लेगा? और लोन पेयर एक्सेप्ट कर लेगा तो क्या चौथा बॉन्ड नहीं बना सकता? बना सकता है। तो देखो जरा यहां पे, यही बोरोन का वैकेंट ऑर्बिटल दिखाया गया है। तो क्या पाई बॉन्ड के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है? पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन रिच है। नेगेटिव चार्ज लोन पेयर और पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन रिच है। इलेक्ट्रॉन रिच है तो क्या ये आगे की तरफ डोनेट होगा? और आगे की तरफ डोनेट होगा तो यहां पे बन रहा है CH2, ये बन रहा है सिंगल बॉन्ड CH, और आगे की तरफ डोनेट हो गया है तो ये बन गया है आपके सामने BH2। ठीक है, लोन पेयर होता तो भी डोनेट होता, नेगेटिव चार्ज होता तो भी डोनेट होता। पाई बॉन्ड है तब भी वो आगे वाले बॉन्ड में डोनेट होगा, और इसी को क्या बोला जाता है? रेजोनेंस। लिख लीजिए यहां पे रेजोनेंस हो रहा है। पहले तीनों में रेजोनेंस नहीं होगा, लास्ट के तीनों में आपके पास रेजोनेंस होगा। और इसके 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं 2RS। हाँ, CH2 पे डोनेट कर गया, प्लस चार्ज हो गया, और एक्सेप्ट कर गया, माइनस चार्ज आ जाएगा। ओवरऑल तो न्यूट्रल ही रहना, चार्ज बदल नहीं सकता।
बॉन्ड, हाँ बॉन्ड भी इलेक्ट्रॉन देता है, पाई बॉन्ड, पाई सिग्मा पाई, हर जगह बॉन्ड ही तो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यहां भी तो बॉन्ड ही इलेक्ट्रॉन दे रहा था। अब इसका हम लोग हाइब्रिड बना लेते हैं, जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया तो हाइब्रिड बना लेते हैं। CH2 यहां पे आ जाएगा सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड BH2, दोनों तरफ पाई बॉन्ड आया है, डॉट 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 लगा दो पाई बॉन्ड दिख जाएगा, डॉट 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 लगा दिया पाई बॉन्ड दिख जाएगा, है ना। यहां पे डेल प्लस आया है, यहां पे माइनस आया है, डेल माइनस दिखा दो, स्क्वायर ब्रैकेट से बंद कर दो, रेजोनेंस हाइब्रिड आ जाएगा। और अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है तो इक्विलिब्रियम साइन लगाना पड़ेगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में इक्विलिब्रियम साइन लगाना पड़ेगा। एंड हाइब्रिड में आपको, हाँ होगा, अगला क्वेश्चन आएगा। CH2 प्लस की जगह अगर मैं माइनस कर दूं CH2 माइनस तो रेजोनेंस होगा, आगे क्वेश्चन आ रहा है उस पर। मैंने आपको 7 कंडीशन लिखाए थे, उसका ये पहला कंडीशन है, अभी 6 कंडीशन अभी और करने। तो डेकोरेशन के नाम पे बलून लगाए हैं। तुम ही ले लेते इसका कॉन्ट्रैक्ट। नहीं, जल्दी लिखिए। नेक्स्ट, अब जो कंडीशन नंबर 2 था उसके क्वेश्चंस कर रहे हैं। कंडीशन नंबर 2 था कि पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज, उसके क्वेश्चंस कर रहे हैं। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आपको बनाना है पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज में। बेटा फर्स्ट बेंच पे कौन बात करता है, बैठ, अलग टैलेंट है भाई, तो आगे देख के बात करें। हाँ बताओ क्या, नाइस, ये टैलेंट है भाई। लिखो, रेजोनेंस करो। इस पे ये क्या आ रहा है, ये हमेशा होता है, आज है, हमेशा होता है, आज है ना, हमेशा थोड़ी होता है। तुम रो मत भाई, तुम पहले कर लो इसको, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ फटाफट। ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। ठीक है, सबका बनाना है। क्या सेल्फ कॉन्फिडेंस है, कहीं गलत ना हो जाए, है ना, इसलिए आगे नहीं बना रहे।
चलो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने हैं अभी एक एक करके सबके। सबसे पहला देखोगे तो क्या आपको कंजुगेशन दिखा? पाई सिग्मा चार्ज का कंजुगेशन दिख रहा है। इलेक्ट्रॉन रिच कौन है? तो क्या ये आगे की तरफ डोनेट करेगा? कार्बन के 5 बॉन्ड ना बन जाए, ये टूट जाएगा। तो देखो अपने को उतना तो सोचना है ही नहीं, अपने को क्या लगाना है 1 2 3। अपना 1 2 3 सेंसर आ रहा है, 1 2 3 सेंसर आ जाएगा। देखो जरा CH2 ये पहले सिंगल बॉन्ड बना दो सारे। क्या 2 3 का बॉन्ड 1 2 में शिफ्ट करोगे? 1 का चार्ज 3 पे शिफ्ट करोगे? बन गया कहानी। अब आपके पास हाइब्रिड बनाना है तो अगेन सिंगल बॉन्ड सारे बना दो, और जहां जहां डबल बॉन्ड आया है वहां वहां डॉट से दिखा दो दिस इज डबल बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड बेसिकली। एक बार यहां माइनस आया डेल माइनस, एक बार यहां माइनस आया डेल माइनस, ब्रैकेट में लगा दो, हाइब्रिड बन गया। आपको 1 2 3 से लगाना है, सीधा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। हाउ मेनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर? 2। कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने? 2 RS। वैसे कैलकुलेशन ऑफ RS एक टॉपिक है, पढ़ेंगे अभी। बेंजीन, नेप्थलीन, फिर एंथ्रासीन, एंथ्रासीन सबका पढ़ेंगे अभी। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शॉर्ट ट्रिक है उसका भी एक। दूसरे वाले क्वेश्चन में भी आपने कर लिया होगा, और यहां पे 1 2 3 बन रहा है। 1 2 3 बनेगा तो आप इसको इक्विलिब्रियम साइन से सीधा आगे बढ़ाइए। क्या यहां पे डबल बॉन्ड CH2 बनेगा? यहां पे माइनस आ गया, फिर से 1 2 3 आप लगाएंगे। आप 1 2 3 लगाओ, चार्ज सीधा थर्ड पे ट्रांसफर कर दो, फिर से आगे की तरफ 1 2 3 लगेगा, और फिर से आपके पास चार्ज आगे की तरफ ट्रांसफर हो जाएगा। कितने बन गए? 4 बन गए, और आपके पास 5वां हो गया। हाउ मेनी RS? 5 RS। अगर मैं इसका हाइब्रिड बनाता हूं तो बेंजीन का हाइब्रिड बनाना तो बहुत आसान है, और जहां पे डबल बॉन्ड आया यहां भी आ जाएगा, उसके पास CH2। लेकिन बेंजीन है, बेंजीन का रेजोनेंस कहां कहां होता है? ऑर्थो पैरा, मेटा पे नहीं आएगा। डेल माइनस, डेल माइनस, डेल माइनस, कल भी पढ़ाया था। चलो नेक्स्ट। क्या अब यहां रेजोनेंस होगा? अब होगा, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन रिच कौन है? माइनस है, तो ये देगा ना आगे की तरफ, और ये ले तो सकता ही है, ऑक्सीजन तो ले तो सकता ही, इलेक्ट्रॉन ले लिया उसने। तो देखो 1 2 3 लगा दो, 1 2 3 लगाने पे यहां पे बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CO माइनस, अब ये स्टेबल हो चुका है, और H। 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स यहां पे बन रहे हैं। इसका अगर आप हाइब्रिड बनाओगे तो CH2 सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, फिर यहां पे H, यहां पे पाई बॉन्ड आया हुआ है, यहां पे पाई बॉन्ड आया हुआ है, डेल माइनस यहां है, डेल माइनस यहां है, हाइब्रिड बन के तैयार हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में जब आप देखोगे आपके पास फिर से जैसे प्लस वाला था वैसे ही करना है। 1 2 3 लगा दीजिए, आपके पास अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा। देखो 2 3 का बॉन्ड 1 2 में शिफ्ट किया, 1 का चार्ज 3 पे ले आए, और यहां पे पाई बॉन्ड आया। ठीक है, 2 3 का बॉन्ड 1 2 में शिफ्ट किया, 1 का चार्ज 3 यहां पे लगा दो आप, 1 2 3, 2 3 का बॉन्ड 1 2 में शिफ्ट हो गया, 1 का चार्ज 3 पे आ गया, ये आ गया। फिर से आप 1 2 3 लगा दो, 2 3 का बॉन्ड 1 2 में शिफ्ट कर दिया, और 1 का चार्ज 3 पे आ गया है। कितने बन गए? 4 बन गए, एक और बनेगा 1 2 3, 1 का चार्ज 3 पे, 2 3 का बॉन्ड 1 2 में। जैसे ही आप यहां से बना के कंप्लीट करोगे, दिस इज रेजोनेंस हाइब्रिड जो आपके पास बन जाएगा। साइक्लोपेंटेन में हर बॉन्ड पे डबल बॉन्ड था, और हर कार्बन पे माइनस आया हुआ है कभी ना कभी। स्क्वायर ब्रैकेट में रख दोगे, हाइब्रिड बन जाएगा।
कैसे कर रहे हैं? तो उल्टे डायरेक्शन में कैसे कर रहे हैं आप? 1 2 3 लगाओ। अच्छा ऐसे 1 2 3 नहीं लगाना है। वेरी गुड। देखो सबसे पहले इसको यहां ले जाओगे तो क्या ये वाला चार्ज आगे जाएगा? यही है 1 2 3, देखो जरा। और ये ट्रिक है, इसलिए नहीं करना है। तो यहां पे डबल बॉन्ड बन गया। कौन सा स्ट्रक्चर है? देखो फोर्थ स्ट्रक्चर मिल रहा है। कितने बनाए आपने? कितने स्ट्रक्चर आपके बने हैं? पहले तो पूरा बना लो। हे भगवान, सब पे जाएगा। पहले पूरा रोटेट करो, पहले ऑल्टरनेट आएगा और फिर बाद में वापस चला जाएगा। यहां भी तो वही हुआ है, पहले ऑल्टरनेट गया है और बाद में दोनों पे गया है। टीचर्स डे क्यों होता है? टीचर्स डे, वाह वाह वाह। देख रहे हो बेटा, तुम गलत बोल रहे थे, कुछ तो गांधी जी ने किया था। सही लग रहा है भाई। माना कि बच्चों से प्यार है, लेकिन इतना। चलो अच्छी बात है। कभी कभी रियलाइज होता है कितना गलत क्वेश्चन पूछ लेता हूं मैं, है ना? आओ। देखो इसको चार्ज को 1 देना है और 2 और 3 में डबल बॉन्ड देना है। इसके पास 4 स्ट्रक्चर बन जाएगा। चार्ज तो 3 पे ट्रांसफर हो गया, बॉन्ड यहां पे आ गया है। पहला तो ये बन गया। फिर से आप 1 2 3 बनाओ, यहां पे 1, यहां पे 2, यहां पे 3। तब तक 1 2 3 बनाना है जब तक कि सारे सेम ना आने लगे। 2 3 का बॉन्ड 1 2 में शिफ्ट हो जाएगा, 1 का चार्ज 3 पे जा चुका है। फिर से आप 1 2 3 करोगे तो 2 3 का बॉन्ड 1 2 में चला जाएगा और 1 का चार्ज 3 पे। जो आप पढ़ रहे हो ना शॉर्ट ट्रिक, ये वही है जो हम सीखते हैं कि इलेक्ट्रॉन कहां फ्लो होगा। शॉर्ट ट्रिक कोई नया नहीं है, वही है। 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गए हैं और इन चारों का जब आप हाइब्रिड बनाओगे तो कुछ इस तरह से बनेगा। हर बॉन्ड पे है तो ऐसे दिखा दिया, और हर बॉन्ड पे माइनस है इसलिए डेल माइनस दिखा दिया। स्क्वायर ब्रैकेट रेजोनेंस हाइब्रिड। हाँ किसी को भी, एनीवन, नीचे वाला ऊपर वाला किसी को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन में जब आप देखोगे तो कार्बन माइनस यहां आ रहा है, ये 2 है और ये 3 है। 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा, बिल्कुल सही है। और 2 3 का बॉन्ड 1 2 में जाएगा तो आपके पास इस तरह से आ जाएगा, 4 यहां चला जाएगा। फिर से आप 1 2 3 बनाओगे तो आपके पास 2 3 का बॉन्ड 1 2 में चला जाएगा, 4 यहां आ जाएगा। यही है मैक्सिमम, यही है तीनों। जब आप हाइब्रिड बनाओगे तो आपके पास तीनों बॉन्ड पे है तो डॉट डॉट लगा दिया। माइनस है क्या? माइनस और माइनस, डेल माइनस डेल माइनस डेल माइनस। जैसे ही सेम आए रोक देना है, जैसे ही सेम है रोक, पता ही कह रहे पता नहीं चलता रोकना कहाँ है। घुमाते ही रह जाते हैं। हे भगवान भाई, जैसे ही सेम आए वहां रुक जाना है ना? हाँ, पता लगे एग्जाम में घुमाते ही रह गए। नहीं बन रहा है, वेरी गुड। हाँ तो ये दिखाइए, मैं बताता हूँ। 7 आ रहा है, अगले स्ट्रक्चर पे करेंगे। अच्छा वो उसका माइनस नहीं था, तुम लोग पता लगे उसमें माइनस लगा रखे हो। इस पे एक ही था माइनस, है ना? हाँ वो नीचे वाले का माइनस था। हो गया यहाँ तक?
आप रेजोनेंस करना सीख लीजिए, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना सीख लीजिए, कोई पूछेगा नहीं, कभी क्वेश्चन नहीं आएगा कि ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या समथिंग समथिंग। इससे मेसोमेरिक में फायदा होता है, इसलिए हम पढ़ते हैं, इसका यूज है मेसोमेरिक में, डायरेक्ट यूज है, ठीक है। और स्टेबिलिटी ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगला टॉपिक है, उसमें तो पूरा ही यूज है, बिना इसके तो बनेगा ही नहीं, लेकिन ये डायरेक्ट कोई नहीं पूछता। हाँ, सबसे ऊपर वाला, ये वाला, हाँ, इसको बताऊं, बताता हूं। शॉर्ट ट्रिक से बता दूं, पूरा बना के आइए, 2 क्वेश्चन का डिमांड है पूरा बना के बताने के लिए। आ जाओ बोर्ड पे देखो, देखो सबसे पहले उन्होंने पूछा इसको बना के बताते हैं, शॉर्ट ट्रिक से नहीं करते, तो कैसे होगा। और इस वाले क्वेश्चन में भी शॉर्ट ट्रिक से नहीं करना है, बना के बताना है। आइए देखते हैं, जो शॉर्ट ट्रिक है वो मेथड ही है, उसको बस शॉर्ट कर दिया गया। आओ देखो ध्यान से, सबसे पहले क्या नेगेटिव चार्ज आगे की तरफ आएगा और ये बॉन्ड टूट जाएगा। तो देखो अगला स्ट्रक्चर, जब नेगेटिव चार्ज आया तो डबल बॉन्ड बनाया, और डबल बॉन्ड टूट गया तो क्या माइनस चार्ज आ जाएगा, और ये माइनस पहले से था, ठीक है। अब देखो क्या ये नेगेटिव चार्ज आगे डोनेट होगा और क्या ये बॉन्ड टूट जाएगा। तो नेगेटिव चार्ज जब डोनेट हुआ तो देखो यहां बन गया माइनस चार्ज, यहां आ गया, और ये पहले से था, ठीक है। क्या ये वाला डोनेट होगा और ये वाला माइनस चार्ज बना लेगा। तो सिमिलरली आपके पास जब ये डोनेट हुआ तो ऐसा हुआ, माइनस चार्ज बनाया तो ऐसा हुआ, और अब दोबारा डोनेट किसी को भी करवाओगे तो सेम आ जाएगा, आइडेंटिकल हो जाएगा। तो आइडेंटिकल हम नहीं बनाते हैं, बस सिमिलरली हाइब्रिड आपके पास हो गया है, डेल माइनस डेल माइनस डेल माइनस डेल माइनस हो गया क्या, यही है आपके पास, यही 1 2 3 से भी यही सेम आ रहा है। हाँ, क्योंकि अगला बार आप किसी को भी डोनेट कराओगे सेम बन जाएगा। ऐसा नहीं होता, किसी एक इसको माइनस चार्ज को पकड़ लीजिए, अब ये माइनस चार्ज यहां थोड़ी हो तो चेंज हो गया ना, हर माइनस चार्ज एक ने एक बार डोनेट किया है, इसमें पता चलेगा। देखो बोर्ड पे, इसमें तो एक ही है, अब इसमें देख लो, क्या ये आगे की तरफ आएगा और ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा। तो देखो आपके पास माइनस चार्ज डोनेट होकर पाई बॉन्ड बन गया और ये माइनस चार्ज यहां आ गया होगा, ये क्लियर है। अब क्या ये फिर से डोनेट करेगा और ये माइनस चार्ज बना लेगा। तो जब ये फिर से डोनेट करेगा तो देखो यहां पे आपके पास बन चुका है और डोनेट करके माइनस चार्ज बन चुका है। क्या फिर से इसको डोनेट करेगा और ये यहां पे माइनस चार्ज देगा, तो फिर से डोनेट करेगा तो देखो यहां पे पाई बॉन्ड बनेगा और ये माइनस चार्ज बन गया, ये पहले से था। फिर से डोनेट करेगा, जब फिर से डोनेट करेगा तो क्या ये डबल बॉन्ड यहां बन जाएगा और ये माइनस चार्ज बना लेगा, समझ में आया। अब जब दोबारा डोनेट कराओ देखो यही बन जा रहा है, दोबारा डोनेट कराओ देखो यही बन जाएगा, सेम बन जाएगा, एक पहले तक। जैसे ही सेम बना मिटा दो उसको, जैसे ही सेम बनने लगे आप मिटा दो। उसी तरह ऊपर वाले में भी इसके आगे जाओगे सेम बन जाएगा, पहला वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा, जैसे ही सेम बना मिटा दो, तो ये बन गया 5RS। इसका हाइब्रिड आसान है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट आपके पास पाई सिग्मा चार्ज हो गया, पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज हो गया, पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज हो गया, एक बचा हुआ था, है ना, एक बचा हुआ था, वो वाला कर लेते हैं। आपकी मर्जी हो आप शॉर्ट ट्रिक लगाना चाहें, आपकी मर्जी हो आप पूरा इलेक्ट्रॉन घुमा के देखना चाहें। चलिए सबसे पहले 1 2 3 लगेगा ऊपर वाले में, है ना, सबसे पहले 1 2 3 ऊपर वाले में लगाओ। तो ऊपर वाले में जब 1 2 3 लग रहा है तो क्या आपके पास देखो 2 3 का बॉन्ड 1 2 में शिफ्ट हो गया और चार्ज 3 पे आ गया है, बाकी एज इट इज था। लेकिन जैसे ही हम यहां पे आए 1 2 3 दिख रहा होगा, चार्ज को 1 2 3 को बॉन्ड, तो 2 3 का बॉन्ड कहां चला जाएगा 1 2 में, और 1 का चार्ज कहां चला जाएगा 3 पे, तो 1 का चार्ज 3 पे आ गया। फिर से आपको दिखा होगा 1 2 3, तब तक 1 2 3 लगाना है जब तक कि सेम स्ट्रक्चर ना मिल जाए। तो 1 2 3 2 3 का बॉन्ड जो है वो 1 2 में चला गया और 1 का चार्ज 3 पे आ गया है, बाकी सारे सेम है।
बाकी में सोचना ही नहीं बात, बाकी सारे सेम है। फिर से आप देखोगे 1 2 3 लगेगा, तो यहां पे 1 है, यहां पे 2 और 3 में बॉन्ड मिलता है, तो 1 2 3 में सिंपली 2 3 का बॉन्ड कहां जाएगा, 1 2 में, चार्ज कहां आ गया, माइनस पे, ये पाई बॉन्ड है, और इस तरह से डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड आ गया। ठीक है, 2 3 का बॉन्ड देखिए यहां पे, क्या ये 1 है, क्या ये 2 है, क्या ये 3 है, 2 3 का बॉन्ड 1 2 में जा रहा है, और 1 का चार्ज 3 पे आ रहा है, यही आया। 2 3 का बॉन्ड 1 2 में जाएगा, और 1 का चार्ज 3 पे आ जाएगा, तो लास्ट स्ट्रक्चर आपके पास इस तरह से बन रहा है। ठीक है, हम बता रहा हूं, फर्स्ट वाला और लास्ट वाला लोगों को लगता है सेम है, बट अलग है। पाई बॉन्ड का डायरेक्शन देखो, यहां जो बॉन्ड है इसके लेफ्ट वाला पाई बॉन्ड है, वहां राइट में पाई बॉन्ड है, दोनों पाई बॉन्ड अलग है। ये वाला और ये वाला, क्या आपको एक सेकेंड, 1 2 3 4 5 6 7, कहां पे, इस वाले में, सेकेंड वाले में, फिर से कर लेते हैं यार, इतना क्या सोचना है, फिर से कर लेते हैं, साथ ही आएगा आंसर में, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ध्यान से वापस, क्वेश्चन में एरर हो सकता है, आंसर में नहीं। 2 3 का बॉन्ड 1 2 में जाएगा, और चार्ज यहां आएगा, अच्छा यहां से मैंने एरर, ओहो ओहो हो 1 2 3 में चार्ज यहां आएगा, मैंने राइट लिख दिया था। हाँ बेटा, गलती से मिस्टेक तो हो ही जाता है। हाँ हाँ, प्रिंटिंग मिस्टेक है वो। हाँ हो गया 7RS। अब इसका हाइब्रिड बनाना चाहें तो बना लीजिए। हर जगह पाई बॉन्ड आया हुआ है, और डेल माइनस यहां है, क्या सेकेंड वाले पे डेल माइनस कभी आया है, वहां आया है, यहां भी आया है, यहां भी माइनस आया है, और ऑर्थोपेरा पे आएगा। चलो नेक्स्ट, पाई सिग्मा, हाँ लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट कह रहे, देखो इधर से करते तो क्या दिक्कत था, उधर में पाई बॉन्ड ही नहीं है, आप देखोगे ना, यहां पे जाओगे इसको 1 दोगे, 2 3 तो हमेशा पाई बॉन्ड को ही मिलेगा ना, उधर पाई बॉन्ड ही नहीं है, इसलिए नहीं जाएंगे उधर। हाँ हाँ, सेकेंड वाले में, हाँ माइनस क्यों गया, ये वाले कार्बन पे ना, ये वाले कार्बन पे देखो, यहां पे कहीं ना कहीं माइनस गया होगा, माइनस कहीं नहीं गया है, इस स्ट्रक्चर में नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो उस पे अगर माइनस नहीं है, तो यहां पे सेकेंड कार्बन पे माइनस नहीं आएगा, क्योंकि कभी भी माइनस नहीं गया है। चलो नेक्स्ट, हाँ और हो गया डाउट, तो पाई सिग्मा प्लस का कैसे रेजोनेंस करना है वो आपने देख लिया, पाई सिग्मा माइनस का कैसे देखना है वो आपने देख लिया। अब पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा लोन पेयर, फिर पाई सिग्मा फ्री रेडिकल, ये दोनों देखना है। नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज आ गया है, पाई सिग्मा लोन पेयर देखते हैं, फिर पाई सिग्मा फ्री रेडिकल देखेंगे, फिर पाई सिग्मा पाई देखेंगे। करें आगे क्वेश्चन। नेक्स्ट, पाई सिग्मा लोन पेयर, मान लीजिए आपके पास CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहां पे लगा हुआ है आपके सामने OH,
पाई सिग्मा लोन पेयर अगर आए तो मान लीजिए आपके पास बेंजीन लगा हुआ है और बेंजीन में लगा हुआ है NH2 आपके पास NH2 लगा हुआ है CH डबल बॉन्ड CH2 CH डबल बॉन्ड CH और यहां पे लगा हुआ है आपके सामने OH। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 मेंबर रिंग है, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH और यहां पे लग जाएगा आपके पास NHCH3। चार क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन सबको करेंगे। पाई सिग्मा लोन पेयर है, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ होगा? देखो इलेक्ट्रॉन रिच कौन है, पाई बॉन्ड या लोन पेयर? दोनों है, बट दोनों में ज्यादा लोन पेयर है, तो क्या लोन पेयर आगे डोनेट करेगा और क्या ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा? तो लोन पेयर आगे डोनेट कर जाएगा और पाई बॉन्ड टूट जाएगा। पाई बॉन्ड टूट गया तो क्या पाई बॉन्ड पे माइनस आ गया और यहां पे ये सिंगल बॉन्ड टूट के क्या डबल बॉन्ड O बन गया और ऑक्सीजन पे माइनस ऑक्सीजन पे प्लस जा चुका है। अब आपका सवाल होना चाहिए सर ऑक्सीजन पे प्लस तो बनेगा ही नहीं, अनस्टेबल हो गया है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से अनस्टेबल हो गया। लेकिन ये देखो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है ना, ऑक्सीजन डबल 3 बॉन्ड बना दिया वहां पे। इस ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बनाए, एक हाइड्रोजन के साथ कार्बन के साथ। इस ऑक्सीजन ने कितने बॉन्ड बना दिए? 3 बॉन्ड। तो जब जरूरत से ज्यादा बॉन्ड बन जाता है तो क्या आता है? प्लस चार्ज। ठीक है, तो वो स्टेबल है। अच्छा दूसरा, ओवरऑल न्यूट्रल था, ओवरऑल अभी भी न्यूट्रल है, तो चार्ज कहीं आया नहीं है, बस वो चार्ज दिखाया गया न्यूट्रल शो करने के लिए। ठीक है, अब इसका अगर आप हाइब्रिड बनाओगे तो क्या हाइब्रिड स्ट्रक्चर आपके पास CH2 CH OH, क्या यहां भी डबल बॉन्ड है? क्या यहां भी डबल बॉन्ड है? जहां जहां प्लस आया डेल प्लस, जहां जहां माइनस आया डेल माइनस, स्क्वायर ब्रैकेट लगा दो, रेजोनेंस हाइब्रिड बन जाएगा, खत्म। उल्टा है डेल प्लस, तो एक कार्बन पे आ जाएगा माइनस, क्योंकि कार्बन पे माइनस आया, वो इस पे आ जाएगा डेल प्लस, डेल माइनस यहां और ऑक्सीजन के ऊपर प्लस आया तो डेल प्लस आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन में नाइट्रोजन के पास क्या लोन पेयर है? लोन पेयर है तो क्या ये डोनेट करेगा? क्या अगर डोनेट करेगा तो यह पाई बॉन्ड टूटेगा आगे की तरफ? तो देखो क्या होगा, नाइट्रोजन ने 4 ही बॉन्ड बना है और यहां पे आपके पास पाई बॉन्ड डोनेट हो गया है, माइनस चार्ज बन गया है, बोलो ठीक है। इसके बाद आपके पास 1 2 3 दिख रहा है, किसके ऊपर बना रहे हैं? ओवरऑल न्यूट्रल है तो N पे प्लस और कार्बन पे माइनस। नेक्स्ट, क्या आपको 1 2 3 दिख गया? और 1 2 3 दिख गया तो आगे का स्ट्रक्चर अब आपके लिए सेम है। लोन पेयर में पहला स्ट्रक्चर आपको बना लेना है, उसके बाद 1 2 3 दिख जाएगा। बस पहला स्ट्रक्चर लोन पेयर डोनेट कर देगा, उसके बाद आपको 1 2 3 दिख जाएगा, सिंपल। तो यहां पे पाई बॉन्ड है, यहां माइनस चार्ज, यहां ऐसा होगा डबल बॉन्ड NH2 हो गया। पाई बॉन्ड पाइप। इसके बाद आपकी किसकी क्लास होती है? उनको पढ़ाने में दिक्कत होता होगा क्योंकि मैं ऊपर पढ़ाता हूं उस समय, बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। हम है ही भौकाली। चलो आगे बढ़ो, क्वेश्चन कर लिया। तो आपके पास यहां पे N प्लस आएगा, N प्लस हर जगह कंटिन्यू हो रहा होगा। ओवरऑल चार्ज हमेशा न्यूट्रल रखना है। मैंने लिखवाया हुआ है कि चार्ज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में नहीं बदलता है, तो क्या यहां पे आ गया हाइब्रिड, यहां पे भी पाई बॉन्ड आया तो यहां पे भी आ जाएगा NH2 आ जाएगा। NH2 पे क्या डेल प्लस आता है, बाद बाकी क्या यहां पे डेल माइनस डेल माइनस डेल माइनस आ रहा है ऑर्थो पैरा पे, दैट्स द हाइब्रिड। लोन पेयर वाले में सबसे पहला स्टेप आपको करना है लोन पेयर से पाई बॉन्ड बनाना है, बाकी आपको 1 2 3 वाला ट्रिक लग जाएगा। अब यहां पे देखो, यहां अच्छा सवाल है, दोनों तरफ लोन पेयर है, नेगेटिव पाई सिग्मा लोन पेयर लेफ्ट में भी है और पाई सिग्मा लोन पेयर राइट में भी है, तब कौन करेगा? नाइट्रोजन या ऑक्सीजन? भाई ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर हैं, नाइट्रोजन के पास 1 लोन पेयर है, करेगा कौन?
ऑक्सीजन के फेवर में कितने लोग हैं ऑक्सीजन डोनेट करेगा, और नाइट्रोजन के फेवर में कितने लोग हैं, बाकी लोग क्या झालमुरी बेचने आए हैं? बेटा देखो, नंबर ऑफ लोन पेयर से कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहां पे 4 हो चाहे 4000 हो, रेजोनेंस में तो हमेशा एक ही लोन पेयर पार्टिसिपेट करेगा। 4 हो तो 4000 हो, ऐसा थोड़ी है मेरे पास ज्यादा लोन पेयर में ज्यादा पाई बॉन्ड बना दूंगा, लोन पेयर में तो एक ही पार्टिसिपेट करेगा। अब देखो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, नाइट्रोजन, तो जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो पाई बॉन्ड जल्दी डोनेट करके पाई बॉन्ड बनाएगा और फिर ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा। तो ध्यान से देखो, आपके पास नाइट्रोजन क्या करेगा, पाई बॉन्ड बना लेगा NH2 डबल बॉन्ड, यहां पे CH आ जाएगा और ये बॉन्ड टूट चुका है। ठीक है, जब कोई और बॉन्ड बना लेगा तो कार्बन को तोड़ना ही पड़ेगा। नाइट्रोजन ने यहां बॉन्ड बना लिया, कार्बन ने अपना बॉन्ड 5 ना हो जाए इसलिए टूट गया। अब कार्बन टूट गया तो देखो यहां पे क्या ये आगे रेजोनेंस होगा या नहीं होगा, नहीं होगा। कैसे होगा, रिपल्सन हो रहा है ना, यहां लोन पेयर का माइनस चार्ज, यहां माइनस का माइनस चार्ज, दोनों में रिपल्सन हो रहा, अब नहीं होगा फर्दर, दैट इज द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। यहां पे नाइट्रोजन का लोन पेयर पूछा जाता है क्वेश्चन किस तरह से, क्वेश्चन देके पूछा जाता है लोकेलाइज्ड लोन पेयर कौन है, लोकेलाइज्ड लोन पेयर कौन है, OH वाला, OH का लोन पेयर इज लोकेलाइज्ड। और डीलोकेलाइज कौन है, नाइट्रोजन वाला। देखो जो लोन पेयर कर रहा है वो अपनी जगह चेंज कर दिया ना, जो लोन पेयर रेजोनेंस कर रहा है वो अपनी जगह चेंज कर दिया, और चेंज कर दिया तो डीलोकेलाइज हो गया। लोकेलाइज का मतलब एक जगह है, डीलोकेलाइज का मतलब एक जगह नहीं है, वो मूव कर रहा है। तो जो मूव कर रहा है, जो रेजोनेंस कर रहा है वो डीलोकेलाइज हो गया, और जो मूव नहीं कर रहा है वो लोकेलाइज्ड है। तो यहां पे लोकेलाइज्ड लोन पेयर कितने हैं, 2। डीलोकेलाइज्ड लोन पेयर कितने हैं, 1। अच्छा, डीलोकेलाइज क्या हमेशा एक ही होगा, हाँ, रेजोनेंस में तो एक ही जाएगा, किसी भी एटम का डीलोकेलाइज लोन पेयर तो हमेशा एक ही होगा, एक ही तो लोन पेयर में पार्टिसिपेट करता है। ये आगे जाके डीलोकेलाइज लोकेलाइज के क्वेश्चंस एरोमेटिसिटी में बनते हैं, वहां पे और पढ़ाया जाएगा। NH2 पे डोनेट किया है, हाँ, ओवरऑल न्यूट्रल रहना है तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसका हाइब्रिड भी बना देते हैं, हाइब्रिड बनाते हैं NH2, यहां पे सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, और यहां पे आ जाएगा OH। देखो डोनेट किया तो क्या प्लस चार्ज आ जाएगा, डेल प्लस, एक्सेप्ट किया तो क्या माइनस चार्ज आ जाएगा, डेल माइनस, और जहां जहां पाई बॉन्ड है वहां डॉट दिखा दो पार्शियल डबल बॉन्ड के लिए। तो पहले वाले बॉन्ड में भी पाई बॉन्ड है, दूसरे वाले में भी है, हाँ, तीसरे वाले में नहीं है, बस हाइब्रिड बन गया आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखोगे तो देखो पाई सिग्मा पाई का भी कंजुगेशन है, और पाई सिग्मा लोन पेयर का भी कंजुगेशन है। पाई सिग्मा पाई का कंजुगेशन है, पाई सिग्मा लोन पेयर का दोनों कंजुगेशन है। पहले कौन करेगा, जो इलेक्ट्रॉन रिच है वो डोनेट कर देगा पहले, तो इलेक्ट्रॉन रिच है तो ये नाइट्रोजन आगे डोनेट कर देगा और ये वाला बॉन्ड आगे टूट जाएगा। तो नाइट्रोजन जब आगे डोनेट कर रहा होगा तो देखो ये डबल बॉन्ड तो एज इट इज रहने वाला है, CH पे आ जाएगा माइनस, अगले वाले CH ने बना लिया डबल बॉन्ड NH2, नाइट्रोजन डोनेट किया प्लस और इसने एक्सेप्ट किया माइनस, इसने एक्सेप्ट किया माइनस। नेक्स्ट, क्या फिर से आपके पास 1 2 3 दिख गया, अब तो आपके पास पाई सिग्मा चार्ज दिख गया 1 2 3, और 1 2 3 दिखने से 2 3 का बॉन्ड आपको 1 2 में शिफ्ट करना है। अच्छा, NH के बाद CH3 है क्या, ठीक है, NH के बाद CH3 आ जाएगा। नेक्स्ट, इसके बाद वापस से आपको 1 2 3 दिख गया, 1 2 3 दिख गया तो आपके पास आ जाएगा प्लस चार्ज, सॉरी माइनस तो वहां ट्रांसफर हो गया थर्ड पे, 2 3 का बॉन्ड कहां ट्रांसफर हो गया है 1 2 में, है ना। उसके बाद आपके पास CH लगा हुआ है, डबल बॉन्ड NH नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज है, और आपके सामने NH से CH3 जुड़ा हुआ है, या तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया। हाँ हाँ, ऊपर वाले की पूछ रहे, नीचे वाले की, ऊपर वाले में, हाँ, नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन
नाइट्रोजन के पास, ठीक है, ले लीजिए। अच्छा, आप कह रहे हो कि सर यहां पे NCl3 मान लो ले, NH2 की जगह NCl2 ले लो, है ना? तो लोकलाइज्ड हमेशा सेंट्रल एटम का देखा जाता है, जो एटम पार्टिसिपेट कर रहा है उसका लोकलाइज देखते हैं, बाद बाकी कितना भी लोन पेयर पड़ा हो उससे फर्क नहीं पड़ता, सराउंडिंग एटम का कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब जो एटम का लोन पेयर डोनेट होता है, हो सकता है, बस वही लोकलाइज देखते हैं, सारा नहीं काउंट करेंगे। ये और ये डबल बॉन्ड नहीं बनेगा। क्यों बनेगा? यहां पे इलेक्ट्रॉन रिच दोनों इलेक्ट्रॉन रिच है, बॉन्ड तो एक इलेक्ट्रॉन रिच एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पे बनता है भाई, एक इलेक्ट्रॉन रिच होता है एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता तब तो बनता। कोई कोई डोनेट करे कोई एक्सेप्ट करे, यहां दोनों डोनेट करने वाला है। चलो, तो ये हो गया आपके पास। अगर आप इसका हाइब्रिड बनाना चाहें, हाइब्रिड बना लीजिए। हाइब्रिड में आपके पास आ जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड NH और फिर CH3। पाई बॉन्ड यहां भी था, अगले वाले में भी गया होगा, गया है, उसके अगले वाले में भी है, यहां भी है ना? जहां जहां नेगेटिव चार्ज आया है, सॉरी प्लस चार्ज आया है वहां डेल प्लस, और जहां जहां नेगेटिव चार्ज आया है वहां वहां डेल माइनस। दिस इज द रेजोनेंस हाइब्रिड। एक बार में एक ही रेजोनेंस होता है। थर्ड वाले में कहां है? तो वहां है, थर्ड वाले स्ट्रक्चर में। नेक्स्ट, यहां से दूरबीन लगा के देखना पड़ेगा आपको। चलो, ये देखो, फर्स्ट वाले में है, बना दिया। अब आ जाओ, सेकंड वाले में नहीं है, सेकंड वाले में है, दिख गया, सेकंड वाले में दिख गया। अब इसकी चर्चा कर रहे हैं CH का, तो क्या थर्ड वाले में नहीं था? तो है ना, कहीं तो है। कोई बात नहीं, मेरी गलती है ना? है ना कहीं होगा स्ट्रक्चर में, चाहे यहां हो चाहे वहां हो डबल बॉन्ड मिलेगा। चलो नेक्स्ट, यहां आ जाओ। क्या लोन पे डोनेट होगा? और अगर लोन पे डोनेट होगा तो ये पाई बॉन्ड आगे जाके माइनस चार्ज बनाएगा। तो सबसे पहले आप लोन पे डोनेट करा दीजिए, और लोन पे डोनेट कराने के बाद डबल बॉन्ड बन गया और माइनस चार्ज यहां बन गया। बोलो ठीक है। डोनर पे प्लस, एक्सेप्टर पे माइनस, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी 1 2 3 दिख रहा होगा, बाकी नॉर्मल 1 2 3 दिख रहा है, तो नॉर्मल 1 2 3 दिखाइए। दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3। क्या 2 3 का बॉन्ड 1 2 में शिफ्ट करोगे? बिल्कुल करोगे। और आपके पास यहाँ पे OH पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे ये माइनस चार्ज है, सिमिलरली यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया। 2 3 का बॉन्ड 1 2 में शिफ्ट करोगे, 2 3 का बॉन्ड 1 2 में शिफ्ट करोगे, तो ये आपके पास ऐसा आ जाएगा, जैसा था OH वैसा ही रह जाएगा। वापस से 1 2 3 लगाओ, और वापस से 1 2 3 लगाओगे तो आपके पास स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बना आ जाएगा। तो देयर विल बी 5 RS ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। 5 RS हैं, और 5 RS हैं तो आपके पास ये बन गया आपके पास OH। डोनर एटम पे क्या आ गया? प्लस। बाकी जगह कार्बन पे क्या आया है? ऑर्थो पैरा पे माइनस। तो ये बन गया हाइब्रिड। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में इक्विलिब्रियम साइन लगता है और हाइब्रिड में ट्रिपल इक्वल टू लगता है। बस। तो आपने तीसरा केस भी देख लिया कि पाई सिग्मा लोन पेयर हो तो किस तरह से रेजोनेंस कराते हैं। अब आपके पास चौथा केस है, थोड़ा डिफरेंट है, बट अगेन 1 2 3 से हो जाएगा। पाई सिग्मा फ्री रेडिकल। पाई सिग्मा लोन पेयर हो गया, फिर अपन करेंगे पाई सिग्मा फ्री रेडिकल। थोड़ा सा बोरिंग टॉपिक है, लेकिन पढ़ना तो है ही, क्या कर सकते हैं। थर्ड नंबर दोबारा बताऊं, देखो थर्ड नंबर में आपके पास नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर था, ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर था। पाई सिग्मा लोन पेयर इधर से भी रेजोनेंस कर सकता था, पाई सिग्मा लोन पेयर इधर से भी रेजोनेंस कर सकता था, बट कौन सा लोन पेयर
पार्टिसिपेट करेगा रेजोनेंस में जो लोन पेयर आसानी से मिल जाए। नाइट्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव अपना लोन पेयर आसानी से दे देता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव लोन पेयर नहीं देगा। तो अब क्या करेगा, लोन पेयर आगे डोनेट करेगा और ये पाई बॉन्ड आगे की तरफ टूट जाएगा। तो लोन पेयर डोनेट किया तो देखो डबल बॉन्ड बन गया, और पाई बॉन्ड टूट गया तो थर्ड कार्बन पे माइनस आ गया। दैट्स इट। इसके बाद कोई रेजोनेंस हो ही नहीं रहा, इसके बाद कोई कंजुगेशन बन ही नहीं रहा। अब नेक्स्ट कंडीशन इज पाई सिग्मा फ्री रेडिकल। जल्दी से लिखो इसको, जल्दी से लिखिए, पाई सिग्मा फ्री रेडिकल। पाई सिग्मा फ्री रेडिकल के बाद पाई सिग्मा पाई और पाई सिग्मा पी पाई रेजोनेंस और पी डी पाई रेजोनेंस। तुम लोग में से किसी को है कि मैं बड़े होकर टीचर बनूंगा? है? क्या बात है, टीचर बनने का शौक है? नहीं, तुमको भी टीचर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या बनेगा? हाँ, लिखो लिखो लिखो, जल्दी से फटाफट नोट करो। टीचर्स डे था तो मैंने पूछ लिया, किसी को टीचर तो नहीं बनना। बन जाओ, अच्छी बात है, बन जाओ, लेकिन बहुत सारी आदर्श फॉलो करना पड़ेगा। हम तो नहीं, टीचर आगे का सोसाइटी बनाता है, तो टीचर को रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, ठीक है। मेरे को बहुत कम देखे होगे गुस्सा होते हुए, पता नहीं मुझे गुस्सा क्यों नहीं आता। मैंने एक बार, मतलब मुझे शक हुआ कि कोई दिक्कत तो नहीं चल रहा अंदर, कि यार गुस्सा क्यों नहीं आ रहा, आता ही नहीं, पता नहीं क्या लॉजिक है। हाँ, डाउट आज ही करें। मैं कभी भी गुस्सा करता हूं ना तो बड़ा अच्छा, शादी कर ले तो गुस्सा आ जाएगा, हद हो गई। कल तो एक एक कोई वो इनऑर्गेनिक के क्लास के बाद किसी ने पूछ दिया मेरे से, सर सही में आपकी शादी है क्या, आप चले जाएंगे क्या दिसंबर में? मैंने कहा यार मजाक कर रहे हैं वो लोग, तो मत किया करो, हर साल चलता है ये, 20 साल का थोड़ी है, एवरी ईयर दिस इज। हम बोले नहीं, मैंने मैंने ये बोला कि मैं ऑनलाइन में चला जाऊंगा ना, वहां पे सिलेबस बाकी होगा। हाँ, तो अब यहाँ पे अच्छा एक बात बताओ, मैं यहाँ किस लिए हूँ, क्योंकि ऑफलाइन है, नहीं तो मैं अच्छी जगह रहूंगा ना, पटना में क्यों रहूं? लॉजिक बताओ। फिर जब आपकी क्लास लेगी फिर आ जाएंगे भाई। तरुण सर, एमडी सर लोग रोज आते हैं, अप डाउन करते हैं, मेरे से ना ट्रैवल नहीं होता, मतलब वो फ्लाइट का ट्रैवल नहीं होता, मेरे को जेट लैग का इशू है। तो दो चीजें मेरी इसमें ना बॉडी को, एक तो वो नहीं सही होता मेरे को, आटे का कोई चीज खा लूं, ग्लूटेन ग्लूटेन मेरा बड़ा वो है, मतलब रिएक्शन कर जाता है। मतलब मान लो मैं 2 रोटी के बजाय 2.5 रोटी भी खाया, 2 रोटी तक तो बॉडी बर्दाश्त कर लेता है, 2.5 रोटी में ब्लड रिएक्ट कर जाता है, तो मना है मतलब एक तरह से। तो मैं इसलिए चावल और चावल वाली प्रोडक्ट्स ज्यादा खाता हूं। मैंने क्या बोला आपको, उसमें 2 ही रोटी के बराबर खाया था, रोटी छोड़ दिया था मैंने, मेरे को डर है, होता है। और उसके लिए ना जब आप खाओ तो फिर मेरी गाड़ी में एक मेडिसिन पड़ा है ग्लूटेन का, वो खा लो तो ठीक रहता है। जैसे ब्लड प्रेशर वाले लोगों को होता है कि जैसे ही ब्लड प्रेशर बढ़ रहा होगा एक दवा खा लो तो नॉर्मल आ जाता है, वैसे ग्लूटेन का लेवल है, पता नहीं क्यों है, जेनेटिक है, ठीक है। हालांकि मेरे घर में किसी को नहीं है, वो मैं ही एक नया नवाब पैदा लिया उसमें, जिसको रोटी ही नहीं डाइजेस्ट हो रहा है, ठीक है। तो अगर मैं 2-2.5 तक रोटी खा रहा हूं तो ठीक है, जैसे ही वो थोड़ा सा 3 हो गया, वापस 3 के 3 बाहर आएगा, 3 तो बाहर आएगा, लास्ट के 3-4 दिन के और बाहर लेके आएगा, ठीक है। तो ग्लूटेन नहीं पचता। वाह, ये तुमने की मम्मियों वाली बात, कि बच्चा अगर 2 रोटी खा रहा है तो पूरा पराठे टाइप की रोटी बना दो, 2 ही तो है ना? ये तुम सही है, तुम्हारी शादी बहुत टिकेगी फिर, है ना, तुम्हारे में वो सारे गुण हैं, ठीक है। और दूसरा, एक तो ग्लूटेन का इशू है, और दूसरा मुझे गुस्सा नहीं आता, इसका इशू है ना। तो ये सब लोगों को पता भी है बाहर कि मुझे, अच्छा आप लोग में से भी कई लोग होंगे मेरी तरह जिसको गुस्सा नहीं आता, बुरा लगता है ना, तो आप शांत हो जाते हो कि ठीक है यार।
नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हम लोग बातें करने के लिए देखो कितना एक्साइटेड हो जाते हो। CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 फ्री रेडिकल। हाँ, शांत शांत। देखो अगर आपके पास पाई सिग्मा चार्ज था तो प्लस चार्ज माइनस चार्ज दोनों कर लिया। पाई सिग्मा लोन पेयर था वो भी कर लिया। अब पाई सिग्मा फ्री रेडिकल है तो फ्री रेडिकल को भी चार्ज ट्रीट करना है। हाँ, इतना देर के बाद आउट आया है। कौन सा क्वेश्चन? वहां पे मतलब को नंबर, ये वाला, इसके नीचे वाला, हाइब्रिड वाला, बताइए। डेल्टा प्लस पे पार्शियल क्यों आया? हाँ, अच्छा भाई साहब पूरी गलतियां निकालेंगे, चेक कर रहा था मैं ये तो यार, ये तो ऊपर वाले से सिमिलर है। चलो ठीक है, नेक्स्ट, अच्छी बात है। चलो हाँ, फ्री रेडिकल को एज अ चार्ज ट्रीट करना है ना। फ्री रेडिकल को नॉर्मली आपको चार्ज ट्रीट करना है तो 1 2 3 से करो, अभी फटाफट से आ जाएगा। फ्री रेडिकल को 1 2 3 से करोगे आ जाएगा। बट कॉन्सेप्ट समझ लो, फ्री रेडिकल का जब रेजोनेंस होता है तो ये डबल बॉन्ड क्या होता है ना, ये डबल बॉन्ड जो इसका वीक बॉन्ड था वो भी फ्री रेडिकल की तरह टूट जाता है। डबल बॉन्ड जो है आपको बताया हुआ था होमोलिटिक क्लीवेज है ना, तो वो कार्बन कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो सेम है तो क्या आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा। अब क्या होगा, ये जो डबल बॉन्ड था यहां पे फ्री रेडिकल पहले से है तो क्या होता है कि सेकंड वाला कंबाइन हो जाता है, फर्स्ट वाला कंबाइन नहीं रहता है। सेकंड वाला दोनों इलेक्ट्रॉन कंबाइन हो जाता है, फर्स्ट वाला फ्री इलेक्ट्रॉन बच जाता है। डबल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग कैसे भाई? डबल बॉन्ड का पाई बॉन्ड वीक है। डबल बॉन्ड का पाई बॉन्ड टूटता है, डबल बॉन्ड थोड़ी टूट जाता है। डबल बॉन्ड का पाई बॉन्ड टूटता है और पाई बॉन्ड क्या होता है? वीक। तो देखो डबल बॉन्ड का पाई बॉन्ड वीक हो गया, वीक हो गया, टूट गया, टूट गया, तो देखो ये दोनों मिलके क्या बन गए? पाई बॉन्ड। ये दोनों मिलके क्या बन गए? पाई बॉन्ड, और इधर वाला रेडिकल रह गया। अब सिंपली इसको 1 2 3 से तो करो, सेम आ रहा है। आप इसको 1 2 3 से करो तो 2 3 का बॉन्ड कहां चला जाएगा? 1 2 में, और 1 का रेडिकल कहां चला जाएगा? 3 पे, खत्म। जैसे आपके पास मान लीजिए ये क्वेश्चन हो, बेंजीन दिया हो और बेंजीन के आगे कुछ ऐसा लगाओ, यहां पे रेडिकल लगाओ, कुछ नहीं सोचना, 1 2 3 लगा लो, सीधा आंसर आएगा। रेजोनेंस मतलब 1 2 3, 1 2 3 लगाओ। देखो आपके पास बेंजीन में तो अभी तो कोई चेंज नहीं आएगा। 1 2 3 में क्या बॉन्ड वहां पे और रेडिकल यहां पे आ गया है। फिर दूसरा आप देखोगे तो 1 2 3 में अब इस बार बेंजीन में रेडिकल ट्रांसफर हो गया तो रेडिकल यहां आ जाएगा, डबल बॉन्ड यहां चला जाएगा, एंड सो ऑन, ऐसा चला जाएगा। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत? नेक्स्ट आप देखोगे फिर से 1 2 3 लगाओ तो रेडिकल यहां पहुंच गया, पाई बॉन्ड यहां पहुंच गया, यहां पे पाई बॉन्ड, यहां पे पाई बॉन्ड, यहां पे पाई बॉन्ड। ठीक है, इसके बाद आ जाओ नेक्स्ट, रेडिकल यहां पे पहुंच गया, पाई बॉन्ड यहां पे पहुंच गया है, डबल बॉन्ड आ गया है, नेक्स्ट डबल बॉन्ड आ गया है। बना रहे, पहले तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना ले। नेक्स्ट जब आप जाओगे यहां पे रेडिकल बन गया और दिस इज द रेडिकल, फिर आप 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपके पास ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया, और आपके पास रेडिकल ये बन गया है। ठीक है, अब ऊपर वाले नीचे वाले दोनों का हाइब्रिड एक साथ बना देते हैं। सबसे पहले बेंजीन का हाइब्रिड बनाना तो आसान है, बना दिया आपने। उसके बाद ऊपर में देखोगे तीनों जगह पे पाई बॉन्ड आया है, तीनों जगह पे पाई बॉन्ड आया है तो तीनों जगह आ जाएगा। रेडिकल जो है, रेडिकल कहां कहां है? एक बार यहां आया है तो डेल रेडिकल दिखा दो, एक बार यहां आया है तो डेल रेडिकल दिखा दो, और बेंजीन में तो हमेशा ऑर्थो पैरा पे ही आएगा, बेंजीन में तो हमेशा ऑर्थो पैरा पे आएगा। ऊपर वाले का देखो तो ऊपर वाले का CH2 सिंगल बॉन्ड CH CH, डेल रेडिकल डेल रेडिकल, डेल रेडिकल और डेल रेडिकल बन गया। यहां पे पाई बॉन्ड का भी था और यहां पे पाई बॉन्ड था, दोनों में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया।
दोनों का हाइब्रिड भी बन गया। बीच में रेडिकल नहीं आया था, वो रेडिकल दिखाया गया है कि ऐसे टूटेगा और ये बनेगा। ये दोनों ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, ठीक है। ये तो बस दिखाया है कि कैसे होगा, ये दोनों टूटेंगे फिर ये दोनों कंबाइन होंगे, ठीक है। दिस इज जस्ट टू शो, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है। इसमें कितने आरएस हैं? 2 आरएस है। इसमें कितने आरएस हैं? 7 आरएस है। वही है, इक्विलिब्रियम लगाओ डबल एरो लगाओ, एक ही बात है। हाइब्रिड में देखो यहां पाई बॉन्ड गया है और यहां भी पाई बॉन्ड गया है, तो दोनों जगह पाई बॉन्ड गया है। रेडिकल फर्स्ट वाले में गया है, थर्ड वाले में गया है, वहां चला गया। CH2 लिख लीजिए उसको। नेक्स्ट, नेक्स्ट वाला बना लीजिए फटाफट से। इस बार संडे को हर हाल में क्लास होगी। इस बार कोई बैंगलोर का टिकट नहीं आया है, इस बार कहीं कुछ नहीं है। ऑनलाइन भी नहीं, नहीं भाई ऑफलाइन होगी। ऑनलाइन टाइमिंग यही टाइमिंग जो आपकी टाइम है वही टाइमिंग है। 10 बजे आप फ्री हो, 10 बजे से बाकी की क्लास है, ऊपर वालों की क्लास है 10 बजे। नहीं, आइसोमेरिज्म जो बचा हुआ है उसको निपटा देंगे, 2 घंटे लगेंगे 8 से 10 बस। कुमलीन, एस्पाइरो, बाइफिनाइल, काउंटिंग ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर, खत्म। एंड एमपी एंड बीपी, बस। पेपर मैं रिव्यू करता हूं, पेपर मैं रिव्यू करता हूं। नीट का जो पेपर है एकदम सेम जो लास्ट टाइम का पेपर था, एग्जैक्टली सेम पेपर, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों ही नीट का आएगा। जे नीट से 1% ऊपर नहीं देता मैं, 1% नीचे नहीं देता, ठीक है। नीट लेवल का ही पेपर आएगा, कोई बोनस वोनस नहीं है, पर मैंने ही सेट किया, मुझे पता है क्वेश्चन आपका क्या है। आसान है, नीट का है, मतलब आसान नहीं बोल सकते, नीट का है, ठीक है। जैसा नीट में आता है तो पेपर दिखा दें एक बार, है ना। तो हमको एनटीए समझे हो क्या? बन गया, स्ट्रक्चर बन गया। तो तुम लोग अगर टीचर बनोगे तो किस चीज के बनोगे? जब केमिस्ट्री बोलने की जरूरत नहीं, जबरदस्ती नहीं है। साइंस, तुम क्या 9वीं 10वीं के टीचर बनोगे? साइंस क्या होता है? फिजिक्स, अच्छा। बहुत बढ़िया। कल मैं शायद किसी बैच में बताया था आपको, मैं बताऊं कि इन दिनों गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन आया है, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट की बहुत बूम है, बहुत तगड़ा बूम है, राइट। अगर मतलब आपके पास डिग्री हो तो 1.5 लाख रुपए की नौकरी रखी हुई है, मंथली 1.5 लाख, है ना। एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, जो लोग ICAR करके एग्रीकल्चर का जिनके पास डिग्री होती है, BSc वालों को नहीं मिलती। हाँ, BSc के आगे अगर आप MSc के रखें तो ठीक है, बट अगर आपके पास ICAR की डिग्री है, इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर वाले जो, उसके बाद एग्रीकल्चर का एक और पुणे में बहुत अच्छी इंस्टीट्यूट है, सबसे बड़ा फार्मलैंड, सबसे बड़ा उसके पास एग्रीकल्चर, वहां से अगर आप पास आउट हो, एग्रीकल्चर के 5-6 कॉलेजेस टॉप के हैं, मतलब 5-6 ही हैं अच्छे, प्राइवेट तो है ही नहीं। उसके बाद BSc एग्रीकल्चर आ जाता है, टोटल इंडिया में 5 ही 6 कॉलेज है। और अगर आपको बताऊं तो 300 आसपास की वैकेंसीज हैं, और 300 एग्रीकल्चर साइंटिस्ट नहीं है अपने इंडिया में, मतलब शर्म की बात है।
और 300 डिग्री वाले नहीं है, आईसीएआर से पास हो गए लोग कुछ और कर लेते हैं, तो इतने अवेलेबल नहीं है। और आप समझो 1.5 लाख इज द बेस पे, तो गवर्नमेंट का अगर 1.5 लाख का बेस पे है मतलब आपको मिल रहा होगा 2.5-3 लाख रुपए। किसमें? हाँ हाँ, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट कम है, जहां डिमांड कम होता है उसका पैसा बढ़ जाता है, सिंपल है। भाई बीएएमएस वालों की सैलरी एमबीबीएस के बराबर क्यों हो गई? डिमांड उनका कर ही नहीं रहा था कोई बीएएमएस, गवर्नमेंट ने सैलरी बढ़ा दिया, लोग आ गए, बीएमएस करना स्टार्ट कर दिया। आप देखो बीएमएस की सीट्स भर गई पूरी। बीएमएस और आप में केवल 10,000 का डिफरेंस है अब। 1,10,000 बीएमएस को मिलता है, 1,20,000 आपको मिलता है एमबीबीएस वालों को। तो और डिग्री में, हालांकि बीएमएस की डिग्री ज्यादा डिफिकल्ट पड़ती है, बता दूं क्यों। एमबीबीएस तो उनको पढ़ना ही पढ़ना है, आयुर्वेदा अलग से पढ़ना है। बीएमएस हैज 2 डिग्रीज, 2 डिग्रीज का मतलब 2 कोर्सेज, डिग्री तो एक ही है बट 2 कोर्सेज उनको पढ़ना पड़ता है। फर्स्ट ईयर तो सबका कॉमन होता है, चाहे आप कोई भी डिग्री करो, फर्स्ट ईयर इज कॉमन। सेकंड ईयर से स्पेशलाइजेशन आती है। तो फर्स्ट ईयर में आयुर्वेदा पढ़ाया जाता है उनको, और साथ में आपको जो पढ़ाया जाता है वो भी पढ़ाया जाता है। तो आपके अगर 4 पेपर हैं एक सेमेस्टर में, उनके 6 होते हैं, ठीक है, बीएमएस वालों का। और इसलिए इधर 3-4 साल से गवर्नमेंट हैज अलाउड सर्जरी, कि बीएमएस वाले भी सर्जरी कर सकते हैं, और कर रहे हैं, क्योंकि मेडिसिन की पढ़ाई तो करते हैं, इंटर्नशिप आपके बराबर है, कॉलेज सेम होता है, हॉस्पिटल सेम होता है, तो डिस्क्रिमिनेशन किस बात का? क्योंकि सर्जन्स कम है ना हमारे कंट्री में, सर्जन्स कम है, हमें बाहर से बुलाना पड़ता है सर्जन। आप एम्स दिल्ली की बात कर लो, बाहर से आते हैं लोग, कम है। 36-36 घंटे की नौकरी क्यों लग रही है, कभी सोचा? स्कार्सिटी है, डॉक्टर्स ही नहीं है, और पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं, पेशेंट तो भाई साहब जबरदस्त बढ़ रहे हैं, है ना। कॉलेज ठीक ठाक है, अगर आप आईटी से कंपेयर करो तो ज्यादा है मेडिकल कॉलेज। सीट कम है क्या? आईआईटी की सीट 8,000 है पूरे साल में, टोटल इंडिया में आईआईटी की सीट्स 8,000 हैं। आपके यहाँ 42,000 के आसपास एमबीबीएस की सीट्स हैं, कम नहीं है। हाँ ये होता है, रेशियो कम है, क्योंकि इंजीनियर्स क्या होते हैं कि वो कुछ कुछ बना दे, सॉफ्टवेयर बना देगा जहां पे ह्यूमन के बिना काम हो जाएगा। बट आपके यहाँ ह्यूमन के बिना थोड़ी काम होगा, आपके यहाँ रोबोट थोड़ी ना इलाज कर सकता है ना। हालांकि 1-2 जगह तो आया हुआ है। हाँ, कौन से वाले में? हाँ, चेंज करता है उसको, तो देख लीजिएगा, ज्यादा उसके चक्कर में नहीं पड़िए कि हाँ क्या होगा एमबीबीएस ये वो। सबकी डिमांड है, अगर आप अच्छे हैं तो सब जगह आपकी डिमांड है, अगर आप अच्छे नहीं है तो कहीं भी डिमांड नहीं है। चलो नेक्स्ट, अब देखो ध्यान से, तुम भरो ना भरो, हम भरवाएंगे तुमसे, ठीक ना। हम तो नवंबर में यहीं पे लैपटॉप लेके बैठे रहेंगे, ठीक है, सबको भरना है, मैंडेटरी है ना। फॉर्म, हर फॉर्म, नीट का तो भरोगे ही, उम्मीद तो यही है। नीट नहीं पूछूंगा, उसके अलावा आईसीएआर, आइजर, नाइजर, और आपका एक और आता है उसका सीयूटी तो भरवा ही दूंगा। चलो, सिलेबस सेम है, सिलेबस सेम है, सिलेबस सेम है। आइजर क्या होता है? चलो इधर आओ, वो जब मैं भरवाऊंगा ना तो बता दूंगा, अभी क्यों जानना है तुम्हें? इस बार एक एक बच्चा मेरा गया है आइजर में, आइजर में गया है इस बार एक स्टूडेंट, राजस्थान का स्टूडेंट था, उसके कुछ 400 नंबर आए। मैंने कहा क्यों माथापच्ची कर रहे हो इधर, 400 से 700 बढ़ाने में तो बहुत टाइम लगेगा, और इसलिए जाओ आइजर में। तो आइजर में भी एडमिशन ले रहा, पुणे आइजर उसको मिला है, तो अच्छा कॉलेज है आइजर, आइजर से आपकी प्लेसमेंट तो हो जाएगी, ठीक है। आप जाओ आइजर, आइजर करने के बाद जिंदगी में जो करना करो, वापस एमबीबीएस कर लेना, कम से कम कमा तो रहे होगे, डिपेंडेंट तो नहीं रहोगे ना, 1-1.5 लाख रुपए आपके पास आ तो रहे होंगे ऑब्वियसली। तो मैं ये जो 1.5 लाख बात कर रहा था ये मंथली था, लेकिन 1 महीने में आता है क्या इतना? ऑब्वियसली हाँ, डॉक्टर्स का 1 महीने में बहुत आता है, डॉक्टर्स का तो बहुत आता है, राइट। आई हैव सीन डॉक्टर्स अर्निंग 30-40 lakhs इन अ मंथ, ठीक है, बहुत सारे डॉक्टर, बहुत सारे डॉक्टर। हाँ, आप होने चाहिए ऑन्कोलॉजिस्ट, अब आप कर लोगे डर्मा और फिर सोचोगे 30 लाख क्यों नहीं आ रहा है, तो नहीं आएगा। हमारे यहाँ स्किन दिखाने लोग नहीं जाते हैं इंडिया में, है ना। डिमांड है धीरे धीरे, बट आप 30 लाख नहीं कमा सकते, राइट। आजकल मैं, मेरी बात सुनो, आजकल लोग डर्मेटोलॉजिस्ट ज्यादा ले रहे हैं,
खासकर फीमेल डॉक्टर्स जो है ना, वो डर्मेटोलॉजिस्ट ज्यादा ले रहे हैं। उसका रीजन है कि उसमें आराम बहुत है, उसमें आपको इतना भाग दौड़ नहीं, उतनी इमरजेंसी थोड़ी आएगी कि मुझे स्किन में एलर्जी हो गया, है ना। इमरजेंसी नहीं आता आपको, रात के 12 बजे 1 बजे ड्यूटी नहीं आएगी, है ना। खाली आपको नॉर्मल डेज पे ओपीडी आना है और नॉर्मल ओपीडी टाइमिंग्स होंगी। लोगों को लाइफ और पैसा सेम है। इनफैक्ट आप देखोगे डर्मा के लिए ना रैंक बहुत ज्यादा है, सबसे टॉप रैंक वाले डर्मा मिल रहा है, ठीक है। रेडियोलॉजिस्ट, बहुत बढ़िया, तुम ऐसे ही जांच कर खोल लो भाई यहाँ पे, ठीक है। डर्मा में पैसा है, हाई नहीं है, बट लाइफ है। यू कैन एंजॉय योर लाइफ। आप डॉक्टर भी हो, आपको सरकारी डॉक्टर हो तो बहुत ही बढ़िया है। बाकी में लाइफ नहीं है। कार्डियो, ऑन्को, कैसे भी डिपार्टमेंट में लाइफ नहीं है। टिल द एज ऑफ 32 आपको स्ट्रगल करना है। हाँ, 32 के बाद आपके पास लाइफ आ जाएगी, 32 के बाद लाइफ आएगी, बट 32 तक आपको स्ट्रगल करना है, पूरा जी तोड़ स्ट्रगल। इतना सब केस हो गया, लेकिन सोचो 32 घंटे का 32 घंटे रहा ना, अभी भी 36 घंटे से कम थोड़ी किया उन्होंने, नहीं। और एम्स कॉलेजेस में 48 आवर्स भी हैं, है ना, ऑल्टरनेट। एक इस वीक में अगर 36 घंटे ड्यूटी है तो अगले वीक में 48 घंटे आएगी। एंड इट इज, आपको लग रहा होगा 48 घंटे आएंगे जाएंगे कर लेंगे, लगातार मंडे से स्टार्ट होगा, आप वेंसडे को बाहर आओगे। वहां पेशेंट के सोने की जगह है नहीं, तुम्हें सोने की जगह मिल जाएगा, नहीं होता वहां पे। हॉस्पिटल्स के अंदर, ओटी के अंदर नैप लेने के लिए आपके वो बने होते हैं, स्ट्रेचर्स नहीं होते, उसी को जोड़ जाड़ के बना देते हैं वो लोग, ठीक है। वहीं पे रेस्ट करना है, वहीं पे सोना है, वहीं खाना है, वहीं रहना है, मजेदार जिंदगी। और वहीं से इंस्टाग्राम अपडेट करना है कि, है ना। आजकल आप देखो, ये जितने भी लड़कियां सेलेक्ट हो रही हैं भाई साहब, अब मेरे को रोज दिखता है तो मैं क्या करूं, मैं हर बार बताता हूं, लड़कियां सेलेक्ट होते ही हाय गाइस, है ना, जैसे लग रहा हो जैसे पता नहीं श्रद्धा कपूर है, हाय गाइस, है ना, है ना। आज मैं आपको अपना रूम टूर दिखाती हूं, है ना। और रूम इतना गंदा है, क्यों दिखाना है। एक बात बताओ, आपने किसी से पूछा कि मुझे मुझे रूम आपको देखना है कि नहीं देखना है, क्यों डाल दिया। एक और ट्रेंड है, कल मैंने बताया किसी बैच में, आजकल लोग डालते हैं ओओटीडी, देखा आपने कभी, आउटफिट ऑफ द डे, आज मैंने क्या पहना है ना। किसको इंटरेस्ट है, क्यों दिखाना है। लेकिन मैं बताऊं आपको, मैं आपको बताता हूं, तुम ही जैसे लोग हो, वेरी नाइस लुकिंग, है ना, नीचे जाके कमेंट करते हो भाई तुम लोग, तुम्हें लड़के जाते, लड़के कॉलेज में जाते, किसी लड़के को देखा ऐसे मेडिकल कॉलेज से व्लॉग बना रहा है, इक्का दुक्का है जो छोड़ो हटाओ, एक्सेप्शन तो हर जगह होते हैं, बट आपको हर लड़कियों के इंस्टाग्राम पे जाके देख लो भाई, मिलेगा ही। रील ना मिले तो मिनी रील तो मिल ही जाएगा, है ना। एक, हाँ ये भूल गया था, यस भाई, मामा अर्थ तो मेडिकल कॉलेज वाले ही चला रहे हैं, इतने मामा अर्थ का प्रमोशन किया इन्होंने, और इतना घटिया प्रोडक्ट है, एक एमबीबीएस वाले कैसे में उसको कर सकते हैं, लेकिन ठीक है, पैसे की जरूरत है तो ठीक कर सकते हैं। बट वो मामा अर्थ को ऐसा प्रमोट किया इन्होंने, हर दूसरे तीसरे व्लॉग में, हाय गाइस आज मैंने मामा अर्थ का स्किन लोशन लगाया है। क्यों लगाया, किसने, है ना। और उसके बाद मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल्स आपको पता ही है, वर्स्ट होते हैं, वर्स्ट हॉस्टल्स इन इंडिया, मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल्स, ठीक है। बनवाए थे अंग्रेजों ने, वो जेल वेल था पहले, बाद में उसको कन्वर्ट कर दिया गया मेडिकल कॉलेज में, है ना। अभी डीएमसीएच का एक बड़ा वायरल हो रहा है, बच्चा फर्स्ट ईयर में वो गया है, उसको अलॉट हुआ है, वो गया छत ही गिर गया उसका रूम का, ये वायरल हो रहा है। अपने बिहार की कहानी डीएमसीएच की, सोचो छत गिरा, पंखा नहीं गिरा, पंखा गिरता तो वो डॉक्टर के लिए हम अलग कैंडल ने मार्च कर रहे होते फिर, अब ये हालत है। और सोचो, और वो बॉयज हॉस्टल की ये हालत है, क्या तो इन्होंने ऊपर वाले फ्लोर पे क्या चल रहा होगा, सोचो, बेचारा छत ही गिर गया। कुछ कुछ याद, अब देखो क्या होता है, मैं बताता हूँ, जनरली क्या करते हैं,
ये सब डंबल वंबल ले जाते हैं खरीद के बाहर से और पूरा जिम बना देता है रूम को। आप उस फ्लोर पे एंटर करोगे ना, बता दोगे कि यहाँ पे जिम आ रहा है, इतनी महक आएगी आपको। बता दोगे कोई ना कोई यहाँ पे जिम कर रहा है, और 5-5 दिन तक झाड़ू नहीं लग रहा है यार रूम में लड़कों के। ऐसे ही होता है ना। आप आए हो, जिस तरह से आए हो वैसे ही सो गए हो, और फिर वापस सुबह वैसे ही उठ के चले जा रहे हो। ऐसे ही होता है जनरल ट्रेंड। अब लड़कियां उसी में साफ सफाई रहने लगती हैं, तो इनको आउटफिट ऑफ द डे दिखाना है, इनको वो दिखाना है, रूम टूर दिखाना है। आज हमारे मेस में क्या बना, कौन इंटरेस्टेड है ना। और कुछ लोग तो छत पे बैठ के वीडियो बना रहे हैं कि हमारे कॉलेज, देखा था मैंने किसी भोपाल से कोई है, हमारे कॉलेज के पीछे वो है, पहाड़ है ना, पहाड़ है, यहां से झरना गिरता है। मैंने कहा किसको इंटरेस्ट है, क्यों? लेकिन अच्छा लोग कह रहे हैं वेरी नाइस, मैंने देखा उसके अंदर वेरी नाइस, आप कितनी अच्छी बातें करते हो। ये क्या अच्छी बातें? और फिर ये सब करने के बाद, अब बताता हूं आपको, ये सब करने के बाद एक आ जाएगा आपके पास, जैसे नीट आएगा 6 months स्ट्रेटजी टू क्रैक नीट, 6 month स्ट्रेटजी टू क्रैक नीट। और फिर आप ही लोग जो नीचे लिखते हो वेरी नाइस, उसमें भी लिखते हो हाँ अब से मैं यही फॉलो करूंगा, है ना। फिर आप सब छोड़ छाड़ के 6 months में चले जाते हो, फिर पता लगता है 1 महीना बीता, 5 months का अलग आ गया, फिर कहते नहीं नहीं अब से वापस 0 से स्टार्ट करते, फिर 5 months में घुसते हैं, फिर होता है कि नहीं यार 4 months में इंतजार करते हैं 4 month का आने का। और ऐसे करते करते आप चले जाते हो उन सेशन पे जहां पे एक दिन में पूरी केमिस्ट्री पढ़ाई जा रही है, हम ही जैसे लोग से। एक दिन में पूरी फिजिक्स पढ़ाते हैं, हम ही जैसे लोग हैं, एक दिन में पूरी बायो पढ़ा देते हैं। फिर आपको लगता है हाँ अब सिलेक्शन हो जाएगा, जिसका 1 साल में होगा, जिसका 1 साल में होना होगा उसी का होगा। लास्ट में कुछ नहीं होता है। तो हाँ लास्ट में आ जाएगा कि हाँ आपको, लास्ट में आ जाएगा वो वाला, एक और वीडियो आता है, बड़ी खतरनाक वीडियो है वो, बताते हैं क्या पहन के जाएं सेंटर पे। ये आपने देखा है? क्या बकवास है भाई। मेडिकल का बच्चा है वो, उसको ये नहीं पता, अगर किसी को ये नहीं पता कि मुझे क्या पहन के जाना है तो उसका खाक सिलेक्शन होगा। सोचो अगर वो एकदम पार्टी वियर में पहन के जा रहा है, एकदम सूट बूट पहन के जा रहा है, ऐसा थोड़ी हो सकता है। बड़ी सिंपल सी चीज है, एक प्लेन टी शर्ट और एक चप्पल और एक लूजर्स पहन के जाना है, इसमें क्या प्रॉब्लम, इसमें क्या दिक्कत है? लेकिन उसमें लोग एक्सप्लेन करते हैं, प्रॉपर 20-22 मिनट की वीडियोस हैं। अच्छा वीडियो बनाने वाले की छोड़ो, देखने वाले की बताओ, सबसे ज्यादा व्यूज हैं उन वीडियोस पे कि क्या पहनना है और क्या नहीं पहनना है। पहले वो बताते हैं क्या नहीं पहनना है, क्यों? एक लाइन में बोलना था कि बिना कोई ब्रांड प्रिंट हुआ प्लेन टी शर्ट, और बिना कोई ब्रांड प्रिंट किया हुआ प्लेन आपको पजामा पहनना है, लूज पजामा, दैट्स इट। एंड नो सैंडल नो स्लीपर, नो सैंडल नो शूज, चप्पल्स, ठीक है। एंड लड़कियां अगर हेयर को बांधना है उनको एक बार बांधना है, और उसमें नॉर्मल सा हेयर बैंड होना चाहिए, उसमें स्टाइल और ग्लिटर्स नहीं लगे होने चाहिए, है ना, खत्म। लेकिन क्या नहीं पहने, उसके बाद वो 4 अलग अलग कपड़े आते हैं, हमको तो पहली बार पता चला वो भी कपड़े होते हैं, है ना। 4 अलग अलग कपड़े की, ये नहीं पहनना है, इसमें ऐसा कुछ लगा है ये नहीं पहनना। अरे क्यों बताने, अरे देखो तुम देखते हो मेडिकल कॉलेज के सीनियर लड़कियों की वीडियोस, हम देखते हैं सीनियर टीचर के वीडियोस। देखो हमारा इंटरटेनमेंट भी तो होना ही चाहिए। व्हाट्सएप में क्या है अब बाद में देखेंगे। तो क्या किया है? अच्छा लाइक किया हुआ, हाँ तो लाइक तो हम करेंगे, क्यों नहीं लाइक करेंगे भाई। बात बताओ, अच्छी चीजों को लाइक करने से कोई गुनाह है क्या? अच्छी चीजों को हमेशा वो करनी चाहिए, तारीफ करना चाहिए, अच्छी चीजों को हमेशा बढ़ावा देना चाहिए। और मैं इसके खिलाफ नहीं हूं, अगर लड़कियां जाके अर्न करनी करें अच्छी बात है, हमें भी इसी बहाने मेडिकल कॉलेज का हॉस्टल दिख जाता है, वरना थोड़ी दिखता। अच्छा सोचो, कैन यू एवर इमेजिन, लड़के कभी कभी तुम सोच सकते थे कि गर्ल्स हॉस्टल का रूम तुम्हें इस लाइफ में दिख पाएगा? तुम्हें दिख पा रहा है, बी हैप्पी, बी हैप्पी।
वरना हमारे समय तो कुछ नहीं होता हमारे यहाँ तो। अच्छा, जिस कॉलेज से मैं पढ़ा हूँ, आप जानते हो, 3-4 कॉलेजेस हैं। धीरू भाई अंबानी के कॉलेज है, जेपी का कॉलेज है। ये सब बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट ने कॉलेज उस टाइम पे बनाया था अंग्रेजों के जमाने में। तो वन ऑफ द बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज में से माने जाते हैं। तो मैं जेपी से पढ़ा हूँ। जेपी सीमेंट आपने सुना होगा, तो मैं जेपी से पढ़ा हूँ, जेपी के कॉलेज से पढ़ा हूँ। तो वो आईटी रुड़की का करिकुलम होता है, आईटी रुड़की उसको रन करती है। तो इसलिए हम लोगों की हालत खराब रहती थी, मतलब प्रोफेसर इसे ढूंढता रहता था कि कहीं दिख जाए इसको फेल करूं। हर कोशिश हुई है फेल करने की, लेकिन फिर भी उससे निकल के बिना बैग के साथ निकल गए। तो मैं बताया था ना कि 4 नंबर पासिंग होती थी, 4.25 हम लोगों को आते थे, पार्टी करते थे हम। भाई इस बार अब 6 महीने रिलैक्स है, अब 6 महीने के बाद ही कुछ बैग लगने का सोच सकते हैं। तो हम लोग जेपी कॉलेज में क्या था कि गर्ल्स हॉस्टल और बॉयज हॉस्टल सेम कैंपस में होता था। इंजीनियरिंग कॉलेज में ऐसा होता है, आईआईटीज में भी ऐसा है, मेडिकल्स में नहीं है। मेडिकल में बीच में मेडिकल कॉलेज होता है, इस साइड आपका बॉयज हॉस्टल है, उस साइड कहीं दूर जाके गर्ल्स हॉस्टल है, और जिधर गर्ल्स हॉस्टल उधर ही फैकल्टी का वो होता है, एकोमोडेशन रूम्स। फैकल्टी उधर ही रहते हैं गर्ल्स हॉस्टल के साइड, ताकि वो जो बॉयज में कई प्रजाति पाई जाती है ना, वो वहां ना पहुंच पाए। इसलिए वो जानबूझ के बनाया गया है फैकल्टी रूम्स जो है ना। जैसे बीएचयू में आपको होगा, बीएचयू वन ऑफ द फाइनेस्ट कैंपस आई हैव एवर सीन, वन ऑफ द फाइनेस्ट कैंपस। आपको क्या नहीं मिलेगा? आपको वहां पे संस्कृत के बच्चे मिल जाएंगे, एग्रीकल्चर के बच्चे मिल जाएंगे, आईआईटी के बच्चे मिल जाएंगे। जो कोर्स आप सोच सकते हो वो हर कोर्स मिलेगा। उस साल, एक साल में 30,000 बच्चे इनरोल होते हैं। आपके मेडिकल कॉलेज में जाओगे 600-700 बच्चे एक ईयर के होते हैं, 4 साल 5 साल मिला दिया जाए तो वो 3,000 बच्चे हो जाते हैं। बट एक कैंपस में 30,000 बच्चे पढ़ रहे हैं, कैन यू इमेजिन? और हर दिन कोई ना कोई धरना देखने को मिलेगा, हर दिन कोई ना कोई, कि संस्कृत डिपार्टमेंट में पेपर लीक, 4 लोग झंडा लेके बैठे हुए है ना। फिर होगा, अच्छा, बीएचयू का सबसे ज्यादा वो है, इनफ्लो है पेशेंट का, सबसे ज्यादा इनफ्लो है। तो अगर बीएचयू में जितना एक्सपोजर मिलेगा, बहुत अच्छे डॉक्टर्स बीएचयू से क्यों निकलते हैं? क्योंकि इनफ्लो बहुत है। हम ना इंडिया के सारे कोने से डॉक्टर्स, सारे कोने से पेशेंट वहां जाते हैं, और पेशेंट अलग अलग तरीके के इंडिया में होते हैं, है ना। बिहार से गया तो यहां दर्द हो रहा है, अब यहां आप खुद ही समझिए कहां तुम्हें किस टाइप का दर्द हो रहा है, तो ज्यादा जोर से हो रहा है ना। अजीब अजीब टाइप के पेशेंट्स आपको मिलेंगे, है ना। हाँ, बहुत अलग अलग टाइप के पेशेंट्स हैं। तो आपको इतना एक्सपोजर मिल जाएगा ना कि आप पर्सनल क्लिनिक खोल के लाखों कमा सकते हो, लाखों कमा सकते हो। मैं जहां रहता हूं वो डॉक्टर्स कॉलोनी है। तो डॉक्टर्स कॉलोनी है, उसके सबसे लास्ट वाला घर मेरा है, नहीं बताऊंगा कहां। तो डॉक्टर्स कॉलोनी में मैं देखता हूं जितने भी आगे डॉक्टर्स हैं, दे ऑल आर अर्निंग मोर देन 1 लाख पर डे, मोर देन 1 लाख पर डे। सबका मैं बता सकता हूं, एक एक लोगों का बता सकता हूं, और देख के लग जाता है। और उन सबका मैं जानता हूं कि ये डॉक्टर है, इनका क्लिनिक ये है, उनके क्लिनिक में आप, अगर एक क्लिनिक में 200 से ज्यादा पेशेंट है, आप 1 लाख से ज्यादा पैसे कमा रहे हो। रीजन, 200 से 500 रुपए तो फी लोगे, सबसे मिनिमम है, मैं बता रहा हूं। 500 रुपए फीस कोई नहीं ले रहा पटना में, 1000 से नीचे कुछ नहीं है, ठीक है। आप सोच लो 200 इंटू 500 कर लो, हो गया आपके पास, सीधा पर डे का है वो, पर डे का। और लोग, पेशेंट यहाँ पे डॉक्टर्स कैसे हैं कि मैं आज 200 ही देखूंगा, भले टाइम बच जाए, 200 ज्यादा नहीं देखूंगा। तो सुबह क्या करते हैं, 50 देखते हैं, मतलब 8 बजे से 12 बजे तक। फिर लंच वंच करते हैं, फिर 50 देखते हैं आफ्टरनून में, फिर इवनिंग में 50 देखते हैं, और नाइट तक 50 देखते हैं। ऐसे ऐसे करके वो लोग निपटाते हैं। तो हर दिन का 200। अच्छा, 200 तो ये बोल दिया मैंने आपको, आपके तुरंत खाते में आ रहा है वो 500 रुपए। उसके बाद आप दवाएं लिखते हो, है ना। और डॉक्टर जितना करप्ट इंसान मैंने नहीं देखा है। ये वही दवाएं लिखेंगे जिसका इनको कमीशन आ रहा है, मैं बता दूं, सच है ये, है ना। बाकी हाँ, और उन्हीं के फार्मेसी में मिलेगा, है ना। बाहर चले जाइए, बोलेगा ये तो दवा सेट ही नहीं करेगा आपको, ये वाला जो हमने लिखा है, और सब सिवान में बनता है। बता दें, उन्हीं का कमीशन ज्यादा आता है, तो सब सिवान में बन रहा है। सिवान जानते हो, जगह है बिहार में। तो यहाँ बिहार यूपी में जो दवाइयां बिकती है सब सिवान में होता है। बनाते सिवान वाले हैं, लेबल लगाएंगे सिप्ला, बाहर से वो लिखेगा सिप्ला का बना हुआ है। सब चलता है यहाँ पे। और यहाँ के डॉक्टर्स ऑलमोस्ट ऑल, देखो हर जगह अच्छे लोग हैं, हर जगह बुरे लोग हैं, तो ऑलमोस्ट ऑल सब लिखते हैं वही दवाएं जिसमें 20 से 30% का कमीशन हो। तो अगर 200 पेशेंट है, तो एक पेशेंट 1000 रुपए का तो दवा ले ही रहा है,
तो कितना कमीशन हो, 1 लाख, एक दिन का कितना सेल हो गया, 2 लाख सेल हो गया। 200 लोग अगर 1-1 हजार ले रहे हैं तो 2 लाख हो गया। 20% सोच लो, आपके पास पर डे वो आ गया। 1 लाख आपने कमा रखा है, 40,000 हो गया। उसके बाद 200 लोग कम से कम एक पेशेंट को लो लिखते हैं 3 या 4 टेस्ट, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, ये टेस्ट, वो टेस्ट, ब्ला ब्ला, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ये वो सब लिख देंगे, सब जरूरी होता है। उसके बाद वहां पे लिखा होता है, जैसे ही आप बाहर आओगे लिखा जाएगा कि इस जांच घर से ही कराना है, ठीक है। तो वहां पे भी आपका 20% कमीशन फिक्स है। तो वहां से 40, हाँ जो भी हो, 30-40% जो भी हो, मैं तो मिनिमम लेके चल रहा हूँ, 20% मिनिमम लेके चल रहा हूँ। तो क्या है, 40,000 वहां से आ गया। तो देखो 1,80,000 रुपए आपके पास सॉलिड दिख रहे हैं पर डे, राइट। इसीलिए डॉक्टर्स आप देख लो, यहाँ पे पाटलिपुत्रा जाना, न्यू पाटलिपुत्रा कॉलोनी जो है, एवरी लैंड इज ऑफ डॉक्टर। हर लैंड वहां पे डॉक्टर का है, हर मकान वहां डॉक्टर का है। भले कोई और रह रहा होगा बट वो भारे का है, हर मकान यहाँ पे ले रखे। पूरा पाटलिपुत्रा कॉलोनी जो पीएनए मॉल के पीछे वाला कॉलोनी है, वो पूरा का पूरा कॉलोनी वो डॉक्टर्स का है, ठीक है। उसमें चौड़ी सड़कें हैं, उसमें बड़े बड़े बंगले बने हुए हैं, कोई उसमें गेस्ट हाउस बनवा रखा है, कोई मैरिज पैलेस बनवा रखा है, ऐसे ही बनवा के छोड़ रखा है। उसके बाद तो सोच लो, एक मिनिमम बता रहा हूं, मिनिमम अगर आपका वर्ल्ड वाइड नाम हो जाता, बिहार से जाके यूपी में आपका नाम हो गया, या महाराष्ट्र में नाम हो गया, या कहीं अदर अलग जगह पे नाम हो गया, या फिर ये जितने डॉक्टर्स मैं बोल रहा हूँ ना, क्यों उनका लॉजिक है कि क्यों वो आते हैं अपना ऑनलाइन, क्यों यूट्यूब चैनल बना लेते हैं, खासकर लड़कियां और लड़के भी बनाते हैं, क्यों? क्योंकि उनका पॉपुलैरिटी होगा। तो जब वो अपना क्लिनिक खोलेंगे तो बहुत सारे लोग जान रहे होंगे उनको, तो वहां से वो लोग दिखाने आएंगे उनके पास। तो ये होता है कि उनको पेशेंट्स पहले दिन से मिल जाए, इसलिए उनके पास यूट्यूब चैनल होता है। किसी भी कोई भी यूट्यूब चैनल क्यों बनाता है? बिजनेस करने के लिए। कोई भी एनीवन इफ दे आर क्रिएटिंग यूट्यूब चैनल, मतलब क्योंकि यूट्यूब चैनल पे आप मान लो 1 लाख सब्सक्राइबर है, तो आपके पास 1 लाख लोग हैं, 50,000 एक्टिव इनएक्टिव देख रहे होंगे आपके पास। तो 50,000 एक्टिव इनएक्टिव होते हैं। सोचो आपने बोला कि आज मैंने 500 फीस रखी है, मैं इसका डॉक्टर हूं, मैं बढ़िया इलाज करता हूं, तो कोई भी आएगा आपके पास। आजकल तो इन्फॉर्मेशन है। तो आप सोचो पहले दिन में आपके पास 500 पेशेंट्स आ रहे हो, प्लस लोकल बहुत सारे आ रहे होंगे, तो कितना अच्छा होगा। तो इनफ्लो बढ़ गया। तो इसलिए जरूरी है। तो भले ही ये मजाक की चीज है कि हाँ रूम टूर दिखा रहे हैं और ये करा रहे हैं, करना भी चाहिए, क्योंकि वो उससे उससे आपके पास पेशेंट्स बढ़ेंगे। अगर आप अच्छा इलाज करें तो पेशेंट्स का भी भला है, सिंपल बात है। अगर आप अच्छा इलाज करेंगे तो बड़े अच्छे पेशेंट्स भला भी करते हैं। लेकिन कुछ डॉक्टर्स को आप देखेंगे तो मनी एक्सट्रैक्शन में लग जाते हैं। जैसे भी एमडी सर की मदर का हुआ, तो जैसा सर ने बताया कि उनकी मदर का डेथ हो गया था, मतलब पहले ही, बट उन्होंने वो जानबूझ के आईसीयू में रखा, जानबूझ के आईसीयू में रखे। 4-5 घंटे रह जाएंगे आईसीयू में, 50,000 रुपए बन गए, राइट। तो होता है। तो ये सब चीजें थोड़ा सा गलत है। देखो गलत तो हर जगह है, क्या टीचिंग में नहीं है? हर जगह। क्या डॉक्टर में नहीं है? हर जगह। इंजीनियर में नहीं है? हर जगह। तो ये तो लाइफ का पार्ट है ना, तो सोसाइटी है भाई, उसमें तो 90% ही सच होगा, 80% ही सच होगा, 20% तो गलत होना है। अदरवाइज तो कोलैप्स ना कर जाए सारी अच्छी चीज चल रही हो तो, ठीक है। तो बैलेंस होता है, हर जगह होता है, टीचिंग में भी गलत होता है। तो भाई टीचिंग में इंटरेस्ट आना है यार। देखो मान लो मैं, आपको तो बहुत ज्यादा सिलेबस का डेप्थ नॉलेज नहीं है, बहुत ज्यादा पीवाईक्यू एनालिसिस थोड़ी करके बैठे हैं यहाँ पे। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो बिना बताए भागे जा सकते हैं आगे, और सिलेबस टाइमली कंप्लीट किया जा सकता है, जो ऑनलाइन में बहुत अच्छे से होता है, ठीक है। अब देख लीजिए ना, कंपेयर कर लीजिए, मेरा ही कंपेयर कर लीजिए, छोड़ी दूसरे की बात क्यों करें, मेरा कंपेयर कर लीजिए। लास्ट ईयर का उठाइए, इस साल का उठाइए, पता चल जाएगा आपको। और लास्ट ईयर भी कोई पढ़ा होगा तो सब 5 स्टार देके गए होंगे कि सर क्या मैं बस मस्त पढ़ाया आपने, राइट। क्योंकि नॉलेज नहीं है तो स्किप मार जाओ, कोई चीजें आगे बढ़ जाओ, बट ओवरऑल आपके लिए तो घाटा ही है। आप जब क्वेश्चन सॉल्व करने जाओगे थोड़ी हिलेगा आपसे, क्योंकि वो टॉपिक ही नहीं था उस सर। वो टॉपिक को कम करा दिया, कम क्वेश्चन में निपटा दिए, है ना। या 1-2 तरीके होते हैं, क्लास इतना ज्यादा एंगेजिंग बना दो कि बाकी चीजें भूल जाए बच्चा, होता है वो सब तरीके हैं। क्लास में इतना ज्यादा एलिमेंट हो जाए कि बाकी चीजें कंटेंट में निपटा दो, ठीक है। तो वो भी होता है, एक तरीका होता है। तो लेकिन खैर इस टीचिंग, और दूसरा बताता हूं टीचिंग में और क्या होता है। जैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे टीचर हो, ऑर्गेनाइजेशन टीचर सबको पड़ी है, एक काम के लिए सब काम कर रहे हैं। जैसे आप डॉक्टर बनोगे, पैसा,
क्यों काम करेगा भाई? आपका घर का खर्च चलाना है ना, आपको कमाना है। आप नहीं कमाओगे तो क्या बाबा बन के बैठोगे? है ना? नहीं तो फिर आपको भी खोल के बैठना पड़ेगा, 5 रुपए में हाथ दिखाइए, कोई वैल्यू नहीं करेगा। ठीक है ना? तो एवरीवन इज रनिंग फॉर मनी, कोई भी हो, कितने भी भक्त से भक्त हो, कितने भी अच्छे से अच्छे इंसान हो, आप लिख के दिखा दो एवरीवन इज रनिंग फॉर मनी। क्योंकि अगर मनी नहीं होगा मान लो, तो ना तो मैं सर्वाइव कर पाऊंगा, ना ये सिस्टम सर्वाइव कर पाएगा, ना आप सर्वाइव कर पाओगे। सिंपल बात है, इकोनॉमिक्स का रूल है भाई, कई बार आपको बताया हुआ है। अगर आप सिंपल सिविक्स इकोनॉमिक्स पढ़ के आए होते तो पता होता कि एवरी सिस्टम रन्स ऑन मनी। आप यहां समझ जाओगे, मैं यहां समझ जाऊंगा, बाहर में किसी को बोलने जाओगे थोड़ी बोलेगा, फ्री में थोड़ी काम करेगा आपके लिए, वो रूम रेंट फ्री में थोड़ी दे देगा आपको, खाना फ्री में थोड़ी खिला देगा। तो दे आर ऑल्सो रनिंग फॉर मनी। तो पूरा होल सिस्टम सोसाइटी इज रनिंग फॉर मनी। तो कई बार इस मनी ट्रांजेक्शन में ऑर्गेनाइजेशंस भी गलत करती हैं, बीच में बोल देंगे कि नहीं नहीं मेरे पास मनी पैसे नहीं है। होता है कई बार कि हाँ पैसे नहीं, अब टीचर क्या करे? देयर इज नो लेफ्ट ऑप्शन। कई बार होता है, हम लोगों के साथ भी होता है, कई बार होता है, बहुत बार होता है, और हर टीचर के साथ हुआ होता है कई बार। ठीक है, कुछ लोग क्या करते हैं कि कुछ टीचर्स जैसे मान लीजिए इधर से भी पैसा ले लिया, उधर से पैसा ले लिया, पढ़ा एक जगह है, उधर बोल दिया नहीं आ रहे, क्या कर लोगे? अब कोई गोली थोड़ी मार देगा आपको, गोली थोड़ी मार देगा। मैंने उनसे भी ले लिया, उनसे भी ले लिया, पढ़ा एक जगह ही रहूं मैं, अब कोई वो थोड़ी कर देगा आपको। तो बस ठीक है, तो वो भी गलत है, क्योंकि अगर उस ऑर्गेनाइजेशन से आपने पैसा ले लिया, वो किसका पैसा है? बच्चे का पैसा है। तो आपने किसी न किसी बच्चे की तो नुकसान किया है, यहां भला कर रहे हो, कहीं ना कहीं तो नुकसान हुआ है। तो होता है, तो खैर कोई नहीं, ऐसा चलता रहता है ये सब चीजें। डॉक्टर्स में तो होता ही है, डॉक्टर्स में तो काफी होता है ना? आप बिना, मैं आपको लिख के दे रहा हूं, आप सब लोग जब से ही पहले, मुझे दिख रहा है आप सब लोगों के शक्ल पे कि सब पैसे के लिए भूखे पड़े, दिख रहा है। अरे चलो, देखो एक बड़ा अच्छा कहावत, एक बड़ा अच्छा लाइन है कि आप ईमानदार तब तक हो जब तक आपको बेईमानी की मौका ना मिला। अगर आपको मौका मिला, सबसे पहले बेईमान आप बनते हो, राइट? आप सच्चे इंसान तब हो जब तक आपको झूठ का मौका नहीं मिला है। मौका मिलते हैं आप सच, क्यों बताता हूं उसका रीजन। आप सब लोग इंक्लूडिंग मी, हम सब लोग क्या मिडिल क्लास से आते हैं। मिडिल क्लास में हमने यही तो देखा है पिछले 20-22 सालों में कि यार पैसे की कमी है, अगर पैसा आ जाए तो हम सब सेटल कर लेंगे, यही तो देखा है ना। पैसे नहीं है, घर नहीं है, गाड़ी नहीं है, तो हमें होता है कि यार जैसे ही मिला, नहीं होता है भूख लगी है तुरंत खाना मिला सब खा जाएंगे, वैसे ही होता। पैसे तो हमने 20-22 साल से देखे नहीं है बहुत अच्छा, पहली बार मिला है, आओ अब देखते हैं, है ना? तो फर्स्ट टाइम मिलता है और सबसे ज्यादा हम ही कि चलो एक साल में कमा डालना है। ठीक है, अरे ये मैं जो ज्यादा बोलता ना उसको ज्यादा भूख होती है, समझ रहे हो? चलो चलो नेक्स्ट 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 आ जाओ। कल का टीचर्स डे आपका यही बन गया। अब देखो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन में कम इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और 2 इलेक्ट्रॉन रिच है। तो इलेक्ट्रॉन रिच है तो क्या आगे की तरफ ट्रांसफर करेगा, और ये पाई बॉन्ड यहां चला जाएगा। मोर ये होने दो, बट इलेक्ट्रॉन रिच है ना, ये तो दे ही नहीं पाएगा किसी भी तरह। वैसे भी आप देखो ये तो हमेशा खींचेगा ही ना अपनी तरफ, ये तो खींचेगा ही, तो डोनेट एक ही तरफ से हो पाएगा, इधर से तो हो ही नहीं सकता। वो तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, वो कैसे अपना डोनेट करेगा? तो CH2 रेडिकल हो गया। फिर देखो यहाँ पे पाई बॉन्ड टूट के माइनस आ गया है, फिर यहाँ पे CH डबल बॉन्ड NH हो चुका है, और फाइनली CH3। लेकिन डोनेट किया तो डोनर पे आ गया है प्लस। ठीक है, अब देखो माइनस चार्ज है, फ्री रेडिकल है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। क्या यहां पे लोन, क्या यहां पे रेजोनेंस होगा या नहीं होगा? क्यों नहीं होगा भाई? एक डोनर एक एक्सेप्टर है, क्यों नहीं होगा? देखो पहला रीजन, ये भी माइनस ये भी माइनस, रिपल्सन होगा नहीं होगा। दूसरा रीजन, कार्बन माइनस का मतलब लोन पेयर होता है ना, तो लोन पेयर अगर आप डोनेट करोगे तो क्या इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं? 9 हो जाएंगे। और मैंने यही तो लिखवाया था कि एक्सेप्ट लोन पेयर नहीं कर सकता है, फ्री रेडिकल लोन पेयर एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, इसलिए यहां पे रेजोनेंस नहीं होगा। 2 ही रेजोनेंस हो पाएंगे इसके पास, 2 ही रेजोनेंस हो पाएगा CH2। इसका आप हाइब्रिड बना लीजिए, CH2 CH CH डबल सिंगल बॉन्ड NH, फिर आ जाएगा आपके पास CH। यहां पे आ गया डेल प्लस, यहां पे आ जाएगा डेल माइनस, यहां पे आ जाएगा डेल रेडिकल, एंड फाइनली आपके पास हाइब्रिड बन जाएगा। पाई बॉन्ड कहां कहां है? तो पाई बॉन्ड आपके पास CH NH में है और यहां पे है, बस। तो हाइब्रिड में हमेशा ही डेल होता है, हाइब्रिड में हमेशा ही वो आपकी बात सही है, रेडिकल में कोई चेंज नहीं हुआ, बट हाइब्रिड में हमेशा ही आप डेल लिखते हो।
प्लस डेल प्लस आ गया ना, माइनस डेल माइनस आ गया। प्लस में भी कोई चेंज हुआ थोड़ी है, इसलिए इसलिए हमेशा हाइब्रिड में हमेशा डेल से दिखाते हैं। अब एक और कंडीशन आती है, जैसे मान लो आपके पास CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई। अगर पाई सिग्मा पाई है तो मुझे बताओ किधर से फ्लो होगा? कहीं से भी कर सकते हैं, तो किसी एक तरफ से कर दीजिए। मैंने इधर को इसको ट्रांसफर किया, इस कार्बन के 5 बॉन्ड ना बन जाए तो इसको मैंने तोड़ना पड़ेगा। तो देखो CH2 में CH आ गया, फिर CH आ गया, और यहां पे CH2 आ गया। देखो ध्यान से, ये वाला पाई बॉन्ड आगे ट्रांसफर हो गया, यहां पे चला गया है, और ये पाई बॉन्ड माइनस में बन गया है, और यहां पे चूंकि डोनेट किया है प्लस बन गया है। क्या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया? तो एक बार में एक ही किया, ये पाई बॉन्ड आगे गया है और ये पाई बॉन्ड टूट गया है, एक ही हुआ है। पाई बॉन्ड आगे ट्रांसफर हुआ और ये पाई बॉन्ड आगे चला गया, तो पाई बॉन्ड आगे ट्रांसफर से बीच में आ गया, डोनर पे प्लस एक्सेप्टर पे माइनस, बस। अब देखो आपके पास फाइनली जब आप हाइब्रिड बनाओगे तो CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, डोनर एटम यहां था, डोनर यहां भी आ गया है बीच में, और लास्ट में भी था। जहां पे प्लस है वहां डी डेल प्लस आ जाएगा, जहां पे माइनस है वहां पे डेल माइनस आ जाएगा। स्क्वायर ब्रैकेट में करोगे हाइब्रिड बन जाएगा, सिंपल। स्क्वायर ब्रैकेट में करोगे हाइब्रिड बन जाएगा। चलो अगले स्लाइड पे करते हैं, हो गया ये? अगले स्लाइड पे आप जाओगे, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड। अगर मान लो मैंने C ट्रिपल बॉन्ड कर दिया, तब क्या रेजोनेंस होगा या नहीं होगा? रेजोनेंस होगा या नहीं होगा? क्या डबल बॉन्ड है, पाई सिग्मा पाई दिख रहा है ना, पाई सिग्मा पाई है तो रेजोनेंस होगा। ट्रिपल बॉन्ड में ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है और यहां पे कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये आगे की तरफ डोनेट करता है और ये फिर माइनस चार्ज बना लेता है, तो एक बार में एक ही होता है। देखो ये माइनस चार्ज बनाया, CH2 माइनस चला गया है, CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH, CH2 आएगा यहां पे, नहीं CH आ गया और यहां पे आएगा CH2। हाँ एक सेकंड रुको, और चूंकि इसने डोनेट किया है इसलिए इसके ऊपर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। यहां पे आ जाएगा पॉजिटिव, यहां पे आ जाएगा नेगेटिव। बढ़िया बात है। अब देखोगे इसका हाइब्रिड बनाओगे तो हाइब्रिड में आपके पास बन जाएगा CH2 फिर सिंगल, फिर यहां पे कार्बन डबल बॉन्ड CH, जहां पे प्लस आया वहां डेल प्लस, जहां माइनस आया वहां डेल माइनस, सिंपल है। पाई बॉन्ड यहां भी था, यहां भी डाल दो, पाई बॉन्ड यहां भी था, यहां भी डाल दो, और यहां पे पार्शियल ट्रिपल बॉन्ड बन गया है। क्या क्लियर है? लास्ट वाले में ट्रिपल बॉन्ड से कम हो गया, पार्शियल ट्रिपल बॉन्ड बन गया, ट्रिपल बॉन्ड से कम हो गया है, पार्शियल ट्रिपल बॉन्ड बन गया वहां पे। CH2 डबल बॉन्ड CH C ट्रिपल बॉन्ड N, N के पास लोन पेयर भी है। क्या यहां पे रेजोनेंस होगा या नहीं होगा? पाई सिग्मा पाई है तो रेजोनेंस होगा, और रेजोनेंस होगा तो जो हाई डेंसिटी है वो आगे की तरफ डोनेट करेगा और लो डेंसिटी माइनस चार्ज बनाएगा। तो हाई डेंसिटी क्या, यहां पे CH2 माइनस हुआ, यहां पे CH हो गया, डबल बॉन्ड आपके पास कार्बन हो गया, डबल बॉन्ड आपके पास N हो गया। डोनर एटम है इसलिए प्लस आ जाएगा, एक्सेप्टर एटम है इसलिए माइनस आ जाएगा। लोन पेयर था, लोन पेयर है, लोन पेयर रहेगा। अब देखोगे जब इसका हाइब्रिड बनाओगे तो CH2 है सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड N है,
यहां पे पार्शियल ट्रिपल बॉन्ड बन गया, यहां पे पार्शियल डबल बॉन्ड हो गया, यहां पे पार्शियल डबल बॉन्ड, डोनेट किया प्लस, एक्सेप्ट किया माइनस, हाइब्रिड बन के आपके पास तैयार हो गया। पाई सिग्मा पाई इस तरह से रेजोनेंस करता है। क्योंकि पाई बॉन्ड कम हो गया, नाइट्रोजन के पास पहले पाई बॉन्ड था, वो पाई बॉन्ड कम हो गया, इलेक्ट्रॉन कम हो गया, यानी कि प्लस चार्ज आ जाएगा। नेक्स्ट, पाई सिग्मा प्लस चार्ज, पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज, पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा फ्री रेडिकल, पाई सिग्मा पाई, ये आपने सारे देख लिए। नाइट्रोजन पाई बॉन्ड करेगा, पाई सिग्मा पाई है, पाई बॉन्ड करेगा। अभी एक केस करा रहा हूं जहां पे लोन पेयर करेगा। किसमें क्यों नहीं किया, किसमें लोन पेयर क्यों नहीं किया, बता रहा हूं आ रहा हूं उस क्वेश्चन पे आ रहा हूं। ये वाले क्वेश्चंस को यहां पे पाई बॉन्ड है, यहां पे पाई बॉन्ड है, और यहां पे NH2 है, कंपेयर, इसमें आपको रेजोनेंस बनाना है। OH हो चुका है, ऑक्सीजन है, पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, लोन पेयर है। चलो एक एक करके देखते हैं। क्या थर्ड वाले में आपके पास रेजोनेंस हो रहा है, पाई सिग्मा लोन पेयर दिख रहा होगा, तो लोन पेयर आगे डोनेट करेगा और ये टूट जाएगा। तो देखो लोन पेयर अगर आपको डोनेट करेगा तो लोन पेयर विल डोनेट फॉर्म पाई बॉन्ड, एंड पाई बॉन्ड आपके टूट के माइनस चार्ज बन जाएगा। यहां पे लोन पेयर डोनेट करके पाई बॉन्ड बना लिया और पाई बॉन्ड टूट के माइनस चार्ज बना लिया, और ये डबल बॉन्ड तो है। जैसे ये बना 1 2 3 दिख गया होगा, और 1 2 3 आपके पास बना लेगा, आपके पास डबल बॉन्ड NH2 तो बना ही लिया है, 1 2 3 में माइनस यहां चला जाएगा, पाई बॉन्ड यहां चला आएगा। डोनेट किया है इसलिए यहां पे आ जाएगा प्लस, डोनेट किया है इसलिए आ जाएगा आपके पास नाइट्रोजन पे प्लस। जब आप इसका हाइब्रिड बनाएंगे तो यहां पे आ जाएगा NH2 डेल प्लस, इस पे भी डेल माइनस आया है, इस पे भी डेल माइनस आया है, पाई बॉन्ड यहां भी था, पाई बॉन्ड अगले वाले में भी आया है, पाई बॉन्ड इसके अगले वाले में भी आया है, बिल्कुल सही है, और पाई बॉन्ड N के साथ भी आया है, तो हर जगह आपके पास हाइब्रिड आ जाएगा। हाइब्रिड में हमेशा डेल NH2 पे प्लस आ जाएगा, डेल प्लस। ऑक्सीजन की बात करेंगे, फिर देखो थर्ड नीचे वाले क्वेश्चन में पाई सिग्मा लोन पेयर है, तो दो लोन पेयर है, बट कोई एक, इसकी मर्जी है, कोई एक डोनेट कर देगा। तो अगर ये डोनेट करेगा तो पाई बॉन्ड बनेगा, और क्या ये पाई बॉन्ड टूट के लोन पेयर बन जाएगा? तो देखो डोनेट करेगा तो आपके पास यहां पे पाई बॉन्ड बन जाएगा, और पाई बॉन्ड टूट के क्या लोन पेयर बन गया, डोनर एटम पे प्लस आ जाएगा, और एक लोन पेयर इसके पास पड़ा रह जाएगा, दो में से एक ही लोन पेयर पार्टिसिपेट करेगा। क्या यहां पे 1 2 3 दिख रहा है, और 1 2 3 दिख रहा है, तो आपके पास बड़ी सिंपल है, 2 3 का बॉन्ड 1 2 में ले जाना है, और 1 का चार्ज आपको 3 पे ले जाना है। क्या यही होगा? ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज और यहां माइनस चार्ज, एक लोन पेयर पड़ा था है रहेगा। उसके बाद और कोई पॉसिबिलिटी है, और कोई पॉसिबिलिटी है रेजोनेंस की, और कोई पॉसिबिलिटी है? यहां पे तो 5 स्ट्रक्चर बना हुआ है, पाई बॉन्ड हो तो गया रेजोनेंस, उसका भी तो हो गया रेजोनेंस। ये पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड यहां है, ठीक है, अच्छा, ओहो नाइस, है तो सही, क्यों नहीं सोच पा रहे हो भाई? ये देखो, ये देखो जरा, क्या इसको मैं 1 बोल दूं, और पाई बॉन्ड है तो 2 3 पे, पाई बॉन्ड है तो 2 3 पे, सिंपल है। ऑक्सीजन 2 3 का बॉन्ड कहां कर दोगे? 1 2 में, और 1 का चार्ज कहां ले जाओगे? 3 पे, माइनस यहां आ जाएगा, ऑक्सीजन पे प्लस था है और रहेगा, लोन पेयर था है रहेगा। क्या फिर से 1 2 3 लग जाएगा? अगर आप फिर से 1 2 3 लगाओगे तो आपके पास देखो
2 3 का बॉन्ड 1 2 में चला गया और 1 का चार्ज कहां चलेगा 3 पे, प्लस था रहेगा और लोन पेयर था रहेगा। इसके बाद जब आप करोगे तो सेम आ रहा है, करो 1 2 3 सेम आएगा फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर। तो जैसे ही सेम आया 1 2 3 करने पे सेम आ जा रहा है, तो सर 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गए। 5 RS हुआ, कहां कहां डबल बॉन्ड है वहां वहां सब जगह डबल बॉन्ड आया था, ऑक्सीजन पे डेल प्लस आया था और माइनस के हर कार्बन पे आया हुआ है। यस, माइनस एक ना एक बार हर कार्बन पे आया हुआ है, डेल माइनस आया, हाइब्रिड बनके तैयार हो गया। सेम इसी क्वेश्चन का एकदम सेम है दूसरा क्वेश्चन। तो देखो क्या नाइट्रोजन अपना लोन पे डोनेट करेगा और लोन पे डोनेट करेगा तो ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा। तो नाइट्रोजन ने अपना लोन पे डोनेट किया, पाई बॉन्ड टूट गया। नाइट्रोजन ने लोन पे डोनेट करने की वजह से पाई बॉन्ड बना दिया और ये पाई बॉन्ड पहले से था, नाइट्रोजन के पास एक ही लोन पेयर था, वो पाई बॉन्ड बना दिया। अब जैसे आपने ये बनाया देखो 1 2 3 दिख रहा होगा और 1 2 3 दिख रहा है, तो आपके पास 2 3 का बॉन्ड 1 2 में और चार्ज आपके पास 3 पे चला जाएगा और ये पहले से था और ये आपके पास बना रह जाएगा। जैसे ये बना, अच्छा यहां पे किसी ने डोनेट भी तो किया होगा, डोनर पे प्लस आ जाएगा, एक्सेप्टर पे माइनस आ जाएगा। चलिए अब देखो क्या फिर से 1 2 3 दिख रहा है, नेगेटिव चार्ज को 1, इसको 2 और इसको 3, तो 1 2 3 दिख रहा है। तो देखो 1 और 2 3 का बॉन्ड कहां ले जाओगे 1 2 में, 2 3 का बॉन्ड आपको कहां ले गया 1 2 में और चार्ज कहां लग गया 3 पे, नाइट्रोजन पे प्लस था और रहेगा और ये पाई बॉन्ड एज इट इज है। क्या फिर से आपको 1 2 3 दिख गया? अगर आपको 1 2 3 दिख गया तो 2 3 का बॉन्ड आओगे 1 2 में और बाकी एज इट इज सेम रहेगा और चार्ज यहां चला जाएगा। लेकिन अब वापस करोगे सेम हो जाएगा। तो यहां भी कितने आरएस आ गए 5 RS। बाहर तो पाई बॉन्ड नहीं था, नाइट्रोजन पे डेल प्लस, एक न एक बार हर कार्बन पे माइनस आया है। लास्ट वाले में रेजोनेंस होगा या नहीं ये सवाल है। होगा? होगा? फ्लो किधर होगा? इधर। हाँ देखिए ध्यान से, क्या पाई सिग्मा पाई है? तो इस बार मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो ये खींचेगा ना अपना इलेक्ट्रॉन और ये आगे की तरफ डोनेट करेगा, तो होगा। बट फ्लो देख लीजिएगा, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव क्या करता है खींचता है, तो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव खींचेगा। देखो डोनर पे प्लस, आगे बढ़ोगे यहां डबल से सिंगल हो चुका है, आगे बढ़ोगे डबल हो चुका है, ये पाई बॉन्ड टूट के माइनस हो चुका है और ये H रहेगा सिंपल। ये होगा इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ऑक्सीजन अपनी तरफ खींच लेगा, बस यही इसका स्ट्रक्चर है। हाँ कहां पे कौन सा क्वेश्चन? ये वाला में लास्ट के ऊपर। हाँ अच्छा मैंने किया पाई सिग्मा पाई, अगर है तो पाई सिग्मा लोन पेयर क्यों किया मैंने बताया ना, लोन जो इलेक्ट्रॉन रिच है वो पहले डोनेट करता है। अगर आपको लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रिच का वो लिखना है तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच जो होता है वो होता है नेगेटिव चार्ज। तो अगर नेगेटिव चार्ज दिख जाए तो सबसे पहले रेजोनेंस वो करेगा, उसके बाद नेगेटिव चार्ज नहीं है तो लोन पेयर रेजोनेंस करेगा, अगर वो नहीं है तो पाई बॉन्ड रेजोनेंस करेगा, अगर वो नहीं है तो पाई बॉन्ड रेजोनेंस करेगा। कौन से वाले में? सेकेंड वाले में है ना। पाई अब देखो पाई सिग्मा पाई है, यहां लोन पेयर भी है, यहां पाई बॉन्ड भी है, बट देखो ना डबल ट्रिपल है, डबल ट्रिपल है, किसकी डेंसिटी ज्यादा है ट्रिपल की, ट्रिपल दे देगा। लोन पेयर देना आसान है या वीक बॉन्ड को तोड़ के देना आसान है? वीक बॉन्ड टूट के आसानी चला जाएगा। नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट एक और। जैसे मान लो आपके पास बेंजीन है, बेटा छोड़ दीजिएगा, पकड़ के कौन सा रखा हूं मैं, कह रहा छोड़ दीजिए। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाइए सबके। अगली क्लास से ध्यान रखना, बातें मत करना वरना क्लास लेट छूटेगी। मैं बात करता हूं। क्वेश्चन लिख लो भाई, व्हाट्सएप देख लें।
क्यों, सारे मेरे स्टूडेंट ही हैं यार, जितने भी तुम देख रहे हो ना कहीं सब पढ़े हैं। तुम्हें क्या लगता है यार, एक तो मुझे शादी जल्दी करनी है यार, तुम साला शक बहुत करते हो हमारे ऊपर। सीधा साधा मास्टर मिला नहीं, शक करने स्टार्ट कर दिया तुमने। देखो, सुधांशु सर ये सब काम में बहुत आगे हैं, उनको पकड़ा करो ये सब काम के लिए। नहीं नहीं, सुधांशु सर अच्छे आते, बच्चे हैं वो। ये कौन बोल रहा बच्चे हैं वो? सुधांशु सर चाइल्ड के वो है, हेड है भाई। चाइल्ड सेफ्टी पूछना जरा, कर कैसे पाएंगे? देखो, मैं दूसरे की घर की बातें यहां नहीं खोलता। मैं जाना चाहता हूं बेटा दोस्ती निभाने के लिए, ठीक है? मेरे बारे में टीचर्स कम्युनिटी में बात होती है, मैं जाना चाहता हूं दोस्ती निभाने के लिए। सही बात है। चलो क्वेश्चन करो, शक्ल क्या देख रहे हो तुम लोग? होमवर्क? अभी अभी अभी, ये टॉपिक नहीं तो बचा रह जाएगा फालतू का, इतने ही कमाल सवाल है। चलो आ जाओ, देखो ध्यान से। क्या ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव लोन एक खींच लेगा? तो ये इसको आगे डोनेट करना पड़ेगा। तो आ जाओ, ऑक्सीजन डोनेट करेगा। तो देखो, ऑक्सीजन अगर डोनेट किया तो O माइनस बनाया, H बनाया, और ये आगे डोनेट कर दिया, और इस पे प्लस आ गया। बोलो ठीक है? इसके बाद आप 1 2 3 लगा लोगे? तो ये कर लेना आप होमवर्क में। ये वाला बताओ, ये कराना है। देखो ध्यान से, क्या वैकेंट ऑर्बिटल है क्या? कार्बोकेटाइन में वैकेंट ऑर्बिटल होता है, और सामने लोन पेयर पड़ा है। तो क्या ये लेने वाला खड़ा है, ये देने वाला खड़ा है, लेन देन हो जाएगा। तो इसी को बोलते हैं। अच्छा देखो, क्या इसने 2p ऑर्बिटल में लिया है, और क्या इसने 2p से दिया है? तो क्या यहां पे 2p 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 लेन देन लिख दूं? क्या लिखूं? इसको बोलते हैं बेटा पी पाई रेजोनेंस। क्यों बोलते हैं पी पाई रेजोनेंस? ध्यान से देखना, अगर ये आगे डोनेट करेगा तो क्या पाई बॉन्ड बन रहा है? तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैं यहां बना रहा हूं। क्या इस तरह से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा? डोनर पे प्लस, एक्सेप्टर पे माइनस। लेकिन माइनस जाएगा तो क्या वो न्यूट्रल हो गया? पहले से प्लस था, माइनस डालोगे क्या न्यूट्रल हो गया? ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर बचा रह गया। तो ये दोनों आपस में क्या है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। क्या वो पी ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल से पाई बॉन्ड बना रहा है? तो इसको बोलते हैं पी पाई रेजोनेंस। क्या यहां भी वैकेंट ऑर्बिटल है? क्या यहां भी लेने वाला है? क्या ये देने वाला है? लेन देन हो जाएगा। तो क्या यहां पे पाई और पी पाई रेजोनेंस ही होगा? और पी पाई रेजोनेंस कैसे होगा? तो CH2 डबल बॉन्ड NH2 बन जाएगा, डोनर पे प्लस आ जाएगा, लोन पे नहीं। हाइब्रिड सिंपल है बेटा, हाइब्रिड सिंपल है। CH2 OH, यहां पे डेल प्लस आया है, एक टाइम पे यहां भी डेल प्लस था, पाई बॉन्ड आया हुआ है, खत्म। ठीक है? हाँ, आपके पास पी पाई और पी पाई डी पाई का कोई भी हाइब्रिड नहीं आएगा। नेक्स्ट, बना सकते हैं, आएगा नहीं। नेक्स्ट, बनाना है तो बना लीजिए, ये लीजिए। यहां पे ऊपर डोनर है ना, डेल प्लस आ जाएगा। यहां पे आ जाओ, सिमिलरली क्या यहां पे होगा? क्या थर्ड क्वेश्चन, रिपल्सन हो गया ना, माइनस माइनस में रिपल्सन है, वैकेंट ऑर्बिटल है ही नहीं, तो कहां से ले पाएगा? तो यहां पे रेजोनेंस नहीं होगा। इस वाले में रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस होगा, होगा। क्लोरीन अपना लोन पेयर दे देगा ना वैकेंट ऑर्बिटल में, लेकिन क्या यहां पे पी पाई डी पाई रेजोनेंस है? क्लोरीन थर्ड पीरियड का हो गया, थर्ड पीरियड में डी ऑर्बिटल आ गया, तो पी पाई डी पाई रेजोनेंस हो गया। यहां पे देखो, क्या बोरोन 3 बॉन्ड बनाता है तो वैकेंट ऑर्बिटल होता है? क्या लोन पेयर डोनेट कर देगा? क्या लेकिन पी पाई होगा? क्योंकि दोनों सेकंड पीरियड के हों तो पी पाई, कोई भी थर्ड पीरियड आया डी पाई जोड़ देना, दोनों सेकंड पीरियड होगा। यहां होगा कि नहीं होगा?
होगा भाई, क्लोरीन के पास डी ऑर्बिटल तो खाली है भाई, थर्ड पीरियड का है ना, थर्ड पीरियड में वैकेंट डी ऑर्बिटल होता ना यहाँ पे, और वैकेंट डी ऑर्बिटल होगा तो क्या ये लोन पेयर ले लेगा, क्या ये माइनस चार्ज आगे डोनेट कर देगा, तो यहां पे भी कौन सा रेजोनेंस हो रहा है, पी पाई डी पाई रेजोनेंस। हर बार रिपल्सन नहीं हो जाएगा, सेकेंड पीरियड वाले में रिपल्सन होता क्योंकि उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं था। चलो नेक्स्ट, उस वाले में बताओ होगा नहीं होगा। बेटा फ्लोरीन जो है ना, फ्लोरीन से इलेक्ट्रॉन लेना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, ऐसा बोला जाता है। तो फ्लोरीन जो है हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्लोरीन देगा कि नहीं, अभी अभी किया है, पी पाई डी पाई, पी पाई